Hello everybody, welcome all of you. आप सब just give me a thumbs up. सर एक बार वॉइस एंड वीडियो चेक कर लेते हैं. Am I audible, ma'am? Yes, the voice and video is clear. And Sandeep sir is your mentor for today, our spiritual and clinical hypnotherapist. So let us get started into the session. Session is live on YouTube ताकि आप इसकी recording available रहेगी, आराम से देख सकते हैं. So let us all activate our third eyes with Sandeep sir. Sir शुरू. Okay, hello everybody. How are you all? कैसे हैं सभी? फटाफट से सभी लोग अपने कैमरास पे आ जाइए so that आज की क्लास एकदम एनर्जी के साथ हम शुरू कर सकते हैं, राइट? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड. हेलो हेलो ममता जी, हाउ आर यू? कितने सारी ब्यूटीफुल एनर्जीज यहाँ पे आज कनेक्ट हुई है, राइट? हेलो दीक्षु जी, ज्योति जी, रंजना जी, सरित जी, सीमा जी, शोभा जी, हेलो अमित जी. Yes, I'm also good, great, best as always. जितने भी कैमरास ऑन करेंगे मैं सबके नाम यहाँ पे लूंगा, ठीक है? सबको वेव करूंगा मैं, ठीक है? हेलो सीमा जी, सुषमा जी, वंडरफुल. मैं देख रहा हूँ कौन कौन कैमरास ऑन रखता है आज की क्लास में, ठीक है? माय कैमरा इज नॉट वर्किंग. पूनम जी एक बार रिज्वाइन करके देख सकते हो तो शायद वर्क कर जाए, क्योंकि आज की क्लास में हम बहुत इंटरेस्टिंग चीजें सीखने वाले हैं. तो पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट है. सबसे पहली चीज मैं आपसे डिमांड करना चाहूंगा यहाँ पे, और वो भी बहुत छोटी सी है, कि आज का जो सेशन है उसको पेशेंस के साथ देखेंगे आप, ठीक है? हेलो सरिका जी. ओके, सबसे पहले मुझे फटाफट से कैमरास तो ऑन कर ही लोगे आप, ठीक है? कर रहे हो, वेरी गुड. एंड सबसे पहली चीज मुझे बताइए सभी लोग
आप कहाँ कहाँ से कनेक्ट हुए हो, फ्रॉम विच सिटी, विच स्टेट, किधर किधर से लोग आज कनेक्ट हुए हैं और इस ब्यूटीफुल एनर्जी शिफ्ट को क्रिएट कर रहे हैं। फटाफट से चैट में सभी लोग बताएंगे। शोभा जी बॉम्बे से, वेरी गुड। अमित जी मुंबई, ग्रेट। मुंबई में कहाँ से हैं आप लोग? सुषमा जी बैंगलोर, पूनम जी गाजियाबाद, सारिका जी इंदौर, ओके। उज्जैन बहुत क्लोज है ना इंदौर के, महाकालेश्वर टेम्पल है वहाँ पे। मैं प्लान कर रहा हूँ वहाँ पे जाने का, बस बुलावा आ जाए महादेव का। महालिंगप्पा जी गोवा, ग्रेट। सरित जी गोवा, नाइस। ऋचा जी हरियाणा, अमित जी घाटकोपर से, ओके, आई हैव बीन देयर। आरती जी कानपुर, ओके। शोभा जी कंजूरमर्ग, ओके, ये कहाँ पे है शोभा जी? डिवाइन कल्पना जी सऊदी अरेबिया, ओ वाह, इंटरनेशनली भी जा चुकी है हमारी लाइफ, राइट? यस डेफिनेटली, बहुत सारी हमारी मास्टर क्लासेस में, कोर्सेज में एनआरआईज भी आते हैं, जहाँ पे दुबई, सऊदी, यूएसए, कनाडा, केन्या, नाइजीरिया, अलग अलग जगह से कनेक्ट होते हैं। मुंबई में अंधेरी, निशा जी ग्रेट, बहुत बढ़िया। सीमा जी खुर्जा यूपी से, ममता जी मुंबई से, वेरी गुड वेरी गुड। दीक्षु जी हरियाणा, शोभा जी महाराष्ट्र। अच्छा, कितने लोग हैं जो ऑलरेडी मुझसे कोई कोर्स कर चुके हैं या मेरी किसी मास्टर क्लास को अटेंड कर चुके हैं, जो मुझसे पहले भी मिल चुके हैं, इंटरेक्शन हुई है? कितने लोग हैं चैट में? फटाफट से मुझे बताइए। बाप रे, आप लोगों की इतनी सारी चैट्स आ गई एक साथ, मेरा फोन हैंग हो गया। ठीक है, दैट्स ग्रेट। ओके, हाँ, ममता जी को आई थिंक आई रिमेम्बर थर्ड आई की किसी कोर्स में थे, राइट? माधव जी आसाम, वेरी गुड। आसाम में मेरा बर्थ हुआ है, ठीक है, मेरा जो जन्म है वो आसाम के अंदर हुआ है। सो ग्रेट, फर्स्ट टाइम ऑन यूट्यूब बट नॉट लाइव, ग्रेट। ठीक है, सो अब जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों से, कितने लोग थर्ड एक्टिवेशन के बारे में या फिर साइकिक मास्टरी के बारे में ऑलरेडी जानते हैं, जिन्होंने कोई मास्टर क्लास अटेंड किया है, जिन्होंने कोई छोटा मोटा कोर्स अटेंड किया है, और एक अंदर एक पैशन है ऑकल्ट साइंस को लेकर, चाहते हैं कि सर जो आप करवाते हो ना यहाँ पे आके, ये एग्जैक्टली हम भी करवाएं, हम भी नए नए लोगों से मिले, एक लाइनेज बनाए, थर्ड एक्टिवेशन में हम घुसे, एंटर करें और अपने आप को उस लेवल तक लेके जाएं। ज्योति जी, हाँ, ज्योति जी भी हमारे ओल्ड स्टूडेंट हैं, कनेक्टेड है। सारिका जी, यस यस, मुझे थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है सभी का, ग्रेट। सो कितने लोग इंटरेस्टेड हैं, फटाफट से मुझे चैट में बताएंगे, या फिर पहले कभी थर्ड आई के बारे में, साइकिल मास्टरी के बारे में आप लोगों ने कहीं से जाना है, सीखा है? हाउ मेनी ऑफ यू? चैट में बताओ फटाफट से, ठीक है? आज की क्लास इंटरेक्टिव रहेगी, मैं आप लोगों को टाइप करने पे मजबूर करूंगा, ठीक है? सो बार बार आपको टाइप करते रहना है। यहाँ पे मेरी क्लासेस में हमेशा फन रहता है, ठीक है? आप हमारी टीम से पूछ लेना, किसी से भी पूछ लेना, मैं हमेशा मस्तीखोर हूँ, ठीक है? आप जितना भी कोई भी कोर्स लेके आओ, मस्ती नहीं रुकनी चाहिए, मस्ती के साथ साथ काम करना है और अपने आप को एनलाइटन करना है, ठीक है? फर्स्ट टाइम कोई बात नहीं, ठीक है? अब मैं बताता हूँ यहाँ पे हम क्या क्या सीखने वाले हैं। आज की क्लास में मैं सबसे इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल, थर्ड आई तो मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है, कि कैसे हम इसको एक स्ट्रक्चर्ड वे में सीखने वाले हैं, कैसे आप एक थर्ड आई प्रैक्टिशनर बन सकते हो, उसी के साथ कैसे आप एक साइकिक प्रैक्टिशनर बन सकते हो, टेलीपैथी सीख सकते हो, ठीक है, एनर्जी रीड कर सकते हो, साइको या साइकोथेरेपी आप कह लो, या फिर साइकिक, एक ग्रेट साइकिक बन सकते हो, एनर्जी रीडर्स मैंने मेंशन कर दिया, ऑरा कैसे रीड कर सकते हो, सारी चीजें आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ, ठीक है? तो ये चीज सिर्फ थर्ड आई एक्टिवेशन तक ही अब लिमिटेड नहीं रही है, हमने द डिवाइन ग्रेस ने इसको एक्सपैंड किया है और आप लोगों के लिए बहुत कुछ प्लान किया है, ठीक है? सो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज, हमेशा मैं कोई मास्टर क्लास में मेरा एक स्पेशल अट्रैक्शन रहता है आप लोगों के लिए। इस बार का जो स्पेशल अट्रैक्शन है वो है, आज की क्लास में आप अपना सोल कलर देखेंगे, ठीक है? विद इन 5 to 7 मिनट्स आप अपना सोल कलर चेक करेंगे। क्यों? क्योंकि सर हम थर्ड एक्टिवेशन सीख जाएंगे, टेलीपैथी सीख जाएंगे, एक अच्छे साइकिक बन जाएंगे। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज है कि हम खुद के बारे में जानें। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो योर सोल कलर, क्या सोल कलर है आपका, देन आप उस पर रिसर्च कीजिए, ठीक है? तो मैं आपको यहाँ पे आपकी सोल कलर को ढूंढने में हेल्प करूंगा, ठीक है? देन उसके साथ हम कुछ प्रैक्टिसेस करेंगे यहाँ पे, फनी इंटरेस्टिंग।
जिससे मैं चेक करना चाहता हूं कि कितने लोग आप लोग उस एनर्जी को रिसीव कर पा रहे हैं, ठीक है, कितने हद तक आप चीजों को समझ पा रहे हैं। ओके, अभी हो सकता है आपका जो पावर हाउस है वो 30 वॉट का हो, ठीक है, तो उसको 3000 वॉट का लेके जाना है। क्योंकि क्या होता है, जब भी हम कोई मेडिटेशन करते हैं, कोई हैवी मेडिटेशन करते हैं, हमारी बॉडी उतनी रिसेप्टिव नहीं रहती है उसको रिसीव करने के लिए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अपनी एनर्जी को एक्सपैंड करना पड़ेगा, ठीक है। तो वही यहाँ पे जानने वाले हैं, सभी लोग पेशेंस के साथ बैठेंगे तो उनको एंड में बहुत कुछ मिलने वाला है। आज की ये क्लास मैं आपको और कुछ तो प्रॉमिस नहीं करूंगा, बट ये प्रॉमिस करूंगा, आज की क्लास आपकी जिंदगी बदलने वाली है। आपकी लाइफ इस क्लास के बाद ट्रांसफॉर्म होने वाली है, क्योंकि ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आया है, आप लोगों से आया, ठीक है। पास्ट में जितने भी कोर्सेज हुए मेरे, जितने भी लाइफ कोर्सेज आप लोगों के लिए यहाँ पे मैं प्लान करके लाया टीम के साथ, पूरी मेहनत के साथ, तो वहां पे जो रिस्पॉन्स आया आप लोगों का, वो बहुत इंटरेस्टिंग था, वो देखने लायक था, ठीक है। तो वही चीज, वही प्यार लेके, वही सपोर्ट लेके दोबारा आपके साथ ग्राउंड वर्क यहाँ पे हमने शुरू किया, ठीक है। सो अभी मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे एक पीडीएफ शेयर करने वाला हूँ, जो कि थर्ड आई की होगी। थोड़ा बेसिक एक बार नॉलेज हम ले लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो ऑलरेडी जानते हैं, बट कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बिल्कुल थर्ड आई के बारे में नहीं जानते, कैसे इस पे वर्क करना है। और एक गाइडेंस, एक टीचर की गाइडेंस इसमें होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप खुद से मार्केट में जा रहे हो और उतरना चाह रहे हो, सीखना चाह रहे हो, बट एक गाइडेंस आपके अंदर, आपके साथ नहीं है, तो हम फेल हो सकते हैं, हम ब्लंडर कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज योर पीडीएफ फॉर थर्ड आई एक्टिवेशन। सभी को यहाँ पे दिख रही होगी। थर्ड आई कहाँ होती है हमारी, इस पिक्चर पे दिख रही होगी, एक सेंटर ऑफ द आईब्रोज पे, ठीक है, हमारी फॉरहेड पे हमारी थर्ड आई होती है। वेरी गुड, ऑलमोस्ट 50 पीपल आर देयर, वेरी गुड वेरी गुड। सो अभी हम आगे बढ़ते हैं हमारी थर्ड आई पे। क्या होती है सर थर्ड आई एग्जैक्टली, कैसे थर्ड आई का यूज करके मैंने अपनी लाइफ को चेंज किया, कैसे आप अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। सो थर्ड आई इज बेसिकली, हम इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, अर्जुन चक्र। हमारे बॉडी में बहुत सारे चक्रास होते हैं, बट मेनली जो मेजर एनर्जी सेंटर्स होते हैं वो 7 चक्रास होते हैं, राइट फ्रॉम योर रूट चक्रा टू योर क्राउन चक्र। क्राउन चक्रा को हम टॉप मोस्ट चक्रा बोलते हैं, जहां पे पेटल्स खुलते हैं कमल की तरह। आपने पिक्चर में देखा होगा कि जैसे कमल खिलता है, कमल ब्लॉसम करता है, वैसे ही हमारा क्राउन चक्रा ब्लॉसम करता है, ठीक है। सो उसी के जस्ट नीचे आता है हमारा थर्ड आई चक्र, जो कि रेस्पॉन्सिबल होता है हमारे इंट्यूशन के लिए, हमारे इंट्यूटिव पावर्स के लिए। दिस इज योर 6th चक्रा फ्रॉम दी 7 प्राइमरी चक्रास। ये आपके सातों चक्रा में सेकेंड टॉप मोस्ट चक्र है, ठीक है। वैसे तो हमारे सारे चक्रास इंपॉर्टेंट है, बट अगर आप अपनी थर्ड आई पे काम करते हो तो धीरे धीरे आप जानोगे कि आप अपने सारे चक्रास को अलाइन करना सीख गए हो। तो आपका थर्ड आई चक्रा कहाँ पे होता है, आपकी सेंटर ऑफ द आईब्रोज पे होता है, ठीक है, आपकी नोज से स्लाइटली अबव, ठीक है, और यहाँ पे। इसका सिंबलिज्म बताता हूं मैं। हमारे 7 चक्रास को 7 अलग अलग कलर्स में बांटा गया है, ठीक है। किसी का रेड होता है, किसी का ग्रीन होता है, किसी का ऑरेंज होता है, येलो होता है। तो वहीं पे हमारा जो थर्ड आई चक्रा है, उसको हम किस कलर से इमेजिन करते हैं, ये कलर्स क्या शो करते हैं, ये कलर्स कॉन्शियसनेस शो करते हैं हमारे चक्रास। तो रेड कलर क्या होता है, थोड़ा हम हैवियर पर्सपेक्टिव में मानते हैं। इंडिगो, वॉयलेट कलर हम थोड़ा स्पिरिचुअलिटी में ज्यादा मानते हैं, लाइट कलर्स मानते हैं, ये स्पिरिचुअलिटी के कलर्स होते हैं। तो जो हमारी थर्ड आई का कलर होता है वो क्या होता है, इंडिगो कलर। इसका एलिमेंट क्या होता है, लाइट, ठीक है। जब भी हम अपनी थर्ड आई पे फोकस करते हैं, हमें एक रोशनी दिखती है, एक लाइट दिखती है। मैं ये नहीं कह रहा आपको कोई कलर दिखता है, एक लाइट दिखती है, एक लाइट इमेजिन होती है। सो वो एलिमेंट आपकी थर्ड आई चक्र का। और इसका सीड मंत्र क्या है, अब सर सीड मंत्र क्या होता है, हिंदी में हम इनको कहते हैं बीज मंत्र। हर एक चक्रा का अलग अलग बीज मंत्र दिया गया है, लम वम रम हम रम, ठीक है, ओम ओम। तो हमारी थर्ड आई का जो सीड मंत्र है वो ओम है। बेसिकली सीड मंत्र होता है कि जो आपके एक साउंड वाइब्रेशन होती है, जिसको हम चैंट करते हैं तो हमारे अंदर बॉडी में एक वाइब्रेशन क्रिएट होती है, और एक ऐसी फ्रिक्वेंसी क्रिएट होती है जहां पे आप यूनिवर्स की कॉन्शियसनेस को अट्रैक्ट कर सकते हैं, आप यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस से अलाइन हो सकते हैं, ठीक है। ये होती है हमारी सीड मंत्रास। तो जब भी हम इनको चैंट करते हैं तो हमारी बॉडी में वाइब्रेशन क्रिएट होती है, और वो वाइब्रेशन हमें हायर कॉन्शियसनेस में लेके जाती है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है।
और क्या थर्ड आई रिप्रेजेंट करता है? रिप्रेजेंट करता है हमारा इंट्यूशन। इसको एक फनी से इंसिडेंस के साथ हम समझते हैं, एक बहुत ही एक अच्छी एक प्यारी स्टोरी है इसके पीछे, कि हम कैसे अपने इंट्यूशन को इग्नोर करते हैं, कैसे हमारे इंट्यूशन इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे लाइफ में कि हमारे लाइफ के गोल्स, हमारे लाइफ के डिसीजंस हम अपने इंट्यूशन से ले सकते हैं, बट हम इसका यूज बिल्कुल नहीं करते। इवन आज के टाइम पे जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स का बहुत ज्यादा यूज हो गया, गैजेट्स का बहुत ज्यादा यूज हम करने लग गए, हमारा इंट्यूशन वहां पे कम होता चला जा रहा है, श्रिंक करता चला जा रहा है। हम 5 मिनट भी मेडिटेशन में नहीं बैठ पाते हैं, राइट? क्यों? क्योंकि अंदर हमने आजकल इतना ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स को यूज करना शुरू कर दिया है और अपनी जो इनर पावर है उसको हम भूल गए। तो एक स्टोरी मैं आपको सुनाता हूँ। एक लेडी थी, ठीक है, बहुत ध्यान से सुनेंगे सभी। एक लेडी थी जिसका बर्थडे आने वाला था और वो महादेव की बहुत बड़ी भक्त थी। वो तपस्या कर रही थी, वो बहुत ज्यादा प्रे कर रही थी कि महादेव आप मेरे जन्मदिन पे आओ और मुझे ब्लेस करो मेरे घर पे आके। अब इसके लिए लेडी ने क्या किया, बहुत कड़ी तपस्या शुरू की। रोज रोज वो प्रे करती थी, अपनी रिचुअल्स करती थी, मेडिटेशन में बैठती थी, गहरे ध्यान में बैठती थी और महादेव को इन्वोक करना उसने डेली डेली शुरू किया। अब क्या हुआ, महादेव सपने में आए एक दिन और उस लेडी को बोला कि वत्स, मैं तुम्हारे घर पे आऊंगा, तुम्हारे जन्मदिन पे आऊंगा, बस तुम मुझे रिसीव करने के लिए रेडी रहना। अब वो लेडी बहुत खुश हो गई, ठीक है। वो लेडी को ऐसा हुआ कि ठीक है, अब महादेव आने वाले हैं, मैं सारी जितनी भी प्रिपरेशन है वो अपने घर पे करना शुरू कर देती हूँ। अब जैसे उसका बर्थ डेट नियर आने लगी, वो बहुत एक्साइटेड हो गई। वो काम करने लगी, अपने घर को अरेंज करने लगी, डेकोरेट करने लगी, और जिस दिन बर्थडे का डे आया वो बेसब्री से इंतजार कर रही थी महादेव का आने का। अब एकदम से डोरबेल बजती है, लेडी बहुत एक्साइटेड हो जाती है और भागते भागते गेट के पास जाती है और गेट को ओपन करती है। अब जैसे ही वो ओपन करती है, उसके जस्ट सामने कौन खड़ा है? एक सेल्स पर्सन, जो कि उस लेडी को वो कुछ बेचने आया था। अब जितने में ही लेडी का जो टेम्पर है वो एकदम हाई, वो एकदम आग बबूला हो चुकी है कि ये क्या है, मैंने क्या एक्सपेक्ट किया था और मेरे सामने क्या निकला। और वो जो उस सेल्स पर्सन को सुनाती है, उसको डांटती है, अपना गुस्सा उस पर निकालती है, वो सेल्स पर्सन चला जाता है दुखी होके, ठीक है। अब लेडी गेट बंद करती है, बहुत डिसअपॉइंटेड फील करती है और पूरे दिन उसकी डोरबेल नहीं बजती है, वो अकेली फील करती है। अगेन वो मेडिटेशन को स्टार्ट करती है, रिचुअल्स को शुरू करती है। देन वो जाती है मेडिटेशन में दोबारा। अगेन महादेव आते हैं और वो महादेव से पूछती है कि आपने ऐसा क्यों किया, आपने मुझे प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हारे जन्मदिन पे आऊंगा और आप नहीं आए। तो महादेव कहते हैं कि टेंशन मत लो, मैं आऊंगा। अब अगेन 10 दिन होते हैं, 15 दिन होते हैं, अगेन डोरबेल बजती है। लेडी जाती है, गेट खोलती है, सामने उसको पता चलता है कि अगेन कोई XYZ पर्सन उसके सामने है और वो भगवान नहीं है। लेडी फिर दुखी हो जाती है, फिर अगेन दोबारा मेडिटेशन में जाती है और इस बार वो महादेव से पूछती है बहुत ही ज्यादा गुस्से में कि मैं आपको इतना बुला रही हूँ, इतना पुकार रही हूँ, आपने मुझे प्रॉमिस भी किया आने का, बट आप नहीं आए। तो महादेव क्या बोलते हैं कि हे वत्स, मैं तुम्हारे घर पे आया था, बट तुमने मुझे रिसीव नहीं किया, तुमने मुझे अंदर आने नहीं दिया, तुमने मुझ पे गुस्सा किया, मुझ पे चिल्लाया और मुझे वहीं से वापस भेज दिया। तो यहां से हमें क्या लेसन मिलता है देखने को, कि अपॉर्चुनिटीज हमारी लाइफ में, सक्सेस अलग अलग तरीके से, अलग अलग डिस्गाइज, अलग अलग रूप लेके हमारी लाइफ में आती है, बट हमारे इंट्यूशन इतने पावरफुल नहीं होते कि हम उनको रिसीव कर सकें, ठीक है। सो दिस इज द स्टोरी। इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे इंट्यूशन, और वो इंट्यूशन हमें उन अपॉर्चुनिटीज को देखना सिखाते हैं, उनके पीछे क्या है, कितनी बड़ी सक्सेस है, वो मेजर करना सिखाते हैं। कई बार क्या होता है लाइफ में, ऐसे ऐसे डिसीजन आते हैं जहां पे आप समझ नहीं पाते किसकी तरफ जाऊं, या तो ए को पकड़ू या बी को पकड़ू। कोई जॉब लेनी है, ए कंपनी को पकड़ू, बी कंपनी को पकड़ू। कोई रिलेशनशिप है, एक के पास जाऊं, बी के पास जाऊं। बहुत इनडिसिसिव हो जाते हैं, समझ नहीं आता ना। यहाँ पे आपकी थर्ड आई आपकी हेल्प करती है, उसी की प्रिपरेशन है आपकी थर्ड आई एक्टिवेशन, ठीक है, जो लाइफ में आपको प्रिपेयर कर सके, आपके जो इतने सारे हजारों थॉट्स है उसको शांत कर सके, काम कर सके, और लाइफ में आप जितनी भी सक्सेस चाहो वो अट्रैक्ट कर सको। कितने लोग यहाँ पे एक्साइटेड है कि सर हम थर्ड आई को सीखकर अपने गोल्स को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, हम अट्रैक्ट करना चाहते हैं अलग अलग चीजें, फिर चाहे वो रिलेशनशिप हो गया, पैसा हो गया, एक अच्छी हेल्थ हो गई लाइफ में, सक्सेस, करियर के अंदर सक्सेस। कितने लोग चाहते हैं? चैट में लिखेंगे फर्स्ट मी मी मी, फटाफट डालेंगे।
कितने लोग एक्साइटेड है कि सर मुझे चाहिए। और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि क्या सर थर्ड आई से हम ये सब भी कर सकते हैं? क्या सर हम थर्ड आई से हमारे गोल्स को भी अट्रैक्ट कर सकते हैं? डेफिनेटली कर सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें अभी हम धीरे धीरे जानने वाले हैं। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब बेनिफिट्स क्या होते हैं सर? अब आपने बता दिया, थर्ड आई के बारे में समझा दिया, इंट्यूशन के बारे में समझा दिया, तो बेनिफिट्स सर थोड़ा सा बता दीजिए। सबसे पहला, आपकी मैनिफेस्टेशन बहुत स्ट्रांग हो जाती है। मैं अपनी आपको स्टोरी बताता हूँ, छोटा सा, थोड़ा सा टाइम लूंगा, छोटी सी एक स्टोरी है मेरी। आज के 3 से 4 साल पहले मेरे पास 1 रुपया भी जेब में नहीं था। सब घर वालों के ऊपर चल रहा था, घर वाले सपोर्ट करते थे और मैं पढ़ाई कर रहा था और लाइफ में क्लूलेस था। कुछ समझ नहीं आ रहा था कहाँ जाना है, क्या करना है, कैसे लाइफ को आगे बढ़ाना है। समहाउ मेरी लाइफ में रेकी एक करके मोडालिटी आई। वहां से मुझे पता चला कि ऑकल्ट साइंस नाम की एक चीज होती है जहाँ पे आप इतनी सारी मोडालिटीज, देन रेकी सीखा, देन इनर चाइल्ड सीखा, देन पास्ट लाइफ रिग्रेशन सीखा, देन थर्ड एक्टिवेशन सीखा। ठीक है, देन मेरी लाइफ में हिप्नोथेरेपी आया। सो बेसिकली आई एम GHSC सर्टिफाइड। आप जब भी गूगल पे जाओगे, सर्च करोगे GHSC, जनरल हिप्नोथेरेपी स्टैंडर्ड काउंसिल, जो कि यूनाइटेड किंगडम के अंदर एक बहुत ही बड़ा इंस्टीट्यूट है। ठीक है, वहां से मुझे सर्टिफिकेशन मिला है हिप्नोथेरेपी टीच करने का। एंड उसी के साथ मैं एक सर्टिफाइड साइकिक प्रैक्टिशनर हूँ, थर्ड आई प्रैक्टिशनर हूँ। सो ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ? ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं आपको टीच करके वो सर्टिफिकेट दे सकता हूँ लीगली, जहाँ पे आप अपने इंडिया में जहाँ पे भी आप हैं अपना काम शुरू कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने अगर बहुत लोगों की लाइफ चेंज की है, मैंने उससे बहुत कुछ सीखा है, तो वो यहाँ पे आपके काम आने वाला है। तो मेरी लाइफ भी ऐसी थी, जीरो से मैंने स्टार्ट किया, पैसा बिल्कुल नहीं था। मुझे याद है मेरी फर्स्ट इनकम जो आई थी वो 555 रुपीज आई थी। 555 रुपए मेरी फर्स्ट हीलिंग की पेमेंट आई थी। वहां से मुझे वो जोश मिला कि मैं भी कर सकता हूँ, कि मुझे लोगों को हील करने के पैसे मिल रहे हैं, मुझे लोगों को हील करके उनकी ब्लेसिंग्स मिल रही है। ठीक है, मनी को एक बार साइड रखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कितने लोगों की ब्लेसिंग्स हम दुनिया में लेते हैं। आज के टाइम पे इंडिया में कितने सारे थेरेपिस्ट की जरूरत है। आपको पता है, मेंटल हेल्थ इश्यूज, लोग सुसाइड कर रहे हैं, लोगों के पास होप नहीं है जिंदगी जीने की, छोटी छोटी चीजों के लिए इतना स्ट्रेस बढ़ जाता है। ठीक है, लोग लिमिटिंग माइंडसेट में अपनी जिंदगी गुजार देते हैं और वो गिल्ट में उनकी डेथ हो जाती है। तो आप सोचिए, आज के टाइम पे लाखों थेरेपिस्ट की जरूरत है, लाखों प्रैक्टिशनर्स की जरूरत है जो ये सब चीजें सिखा सकें लोगों को, इन सब की हीलिंग दे सके लोगों को। तो वो कौन बनेगा? वो जिम्मेदारियां कौन लेगा? आप लोग लेंगे। और उस चीज के आपको क्या मिल रहे हैं? ब्लेसिंग्स मिल रही है, लोगों का प्यार मिल रहा है, लोगों की केयर मिल रही है, पैसा मिल रहा है, एक फिक्स इनकम मिल रही है, एक प्रॉमिसिंग एक करियर मिल रहा है। ठीक है, दिस इज व्हाट occult science can do for you. This is what third activation psychic mastery can do for you. ये सिर्फ आपको तो हील करेगी करेगी, बाकी आपके आने वाले लोगों को, आपके क्लाइंट्स को भी हील करेगी। अच्छा, चैट में सभी लोग बताएंगे कितने सारे यहाँ पे टैरो कार्ड रीडर्स हैं, कितने सारे यहाँ पे एस्ट्रोलॉजर्स हैं, कितने सारे यहाँ पे रेकी हीलर्स हैं, या फिर कोई अदर मोडालिटी सिखा रहे हैं? ममता जी, वेरी गुड। और कौन कौन है? फटाफट से बताएंगे। सारिका जी हैं, तिलबान जी हैं, पूनम जी हैं, ऋचा जी है, रेकी रेकी सिखा रहे हो। ओके, मोडालिटीज का नाम भी मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, देखो कितने सारे लोग यहाँ पे कनेक्टेड हैं जो ऑलरेडी किसी मोडालिटी को टीच कर रहे हैं या फिर लर्न कर रहे हैं। वेरी गुड। न्यूमरोलॉजी, नाइस, वेरी नाइस। नंबर्स का खेल भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है लाइफ में। ठीक है, सो हर एक चीज ऑकल्ट साइंस में इंपॉर्टेंट है। तो थर्ड आई एक्टिवेशन और साइकिक मास्टरी आपकी लाइफ में क्या करेगा? एक फाउंडेशन क्रिएट करेगा, एक नींव मजबूत करेगा। अगर आपने थर्ड एक्टिवेशन और साइकिक मास्टरी को सीख लिया, तो आप क्या करोगे? आप चाहे टैरो कार्ड रीडिंग ले लो, उसमें क्या होगा? आपकी प्रिडिक्शन बहुत स्ट्रांग हो जाएगी, इतनी ज्यादा इंट्यूटिव हो जाएगी। मैंने पर्सनली फील किया है, मैं भी टैरो कार्ड रीडिंग करता हूँ। ज्यादा एडवांस अभी नहीं कर रहा मैं, क्योंकि मेरी इन चीजों में इतना टाइम लग जाता है, बाकी मोडालिटीज को कई बार मैं टाइम नहीं दे पाता। आपकी प्रिडिक्शन इतनी सटीक हो जाएगी कि आप फटाक से बता दोगे पर्सन का पूरा A to Z, जो भी चीज है, जो भी प्रॉब्लम्स है, जो सॉल्यूशंस है। एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हो, एस्ट्रोलॉजर हो, आपकी इंट्यूशन बहुत शार्प हो जाएंगे, आपको पता चलेगा कौन सा पर्सन किस स्टेज पे है लाइफ के। ठीक है, आप हिप्नोथेरेपिस्ट हो, आप रेकी हीलर हो, आपकी एनर्जी हीलिंग बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। जहां पे आप 10% एनर्जी दे पा रहे हैं, वहां पे 1000% एनर्जी आप देना शुरू कर देंगे। तो इससे क्या होगा? आपके रिजल्ट्स बढ़ेंगे, रिजल्ट बढ़ेंगे, आपकी डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी, आप ज्यादा लोग अट्रैक्ट कर पाएंगे। ठीक है, तो क्लैरिटी मिल रही है धीरे धीरे सभी को? चैट में बताएंगे सभी लोग, जो नॉन प्रैक्टिशनर्स हैं वो भी लिखेंगे कि सर क्लैरिटी मिल रही है। यस यस यस।
जो ऑकल्ट साइंस में बिल्कुल नहीं है, कोई बात नहीं, आज से आप ऑकल्ट साइंस में एंटर कर चुके हैं, आपको ये मान के चलना है, यू आर ए साइकिक प्रैक्टिशनर, ये मान के चलना है, ठीक है। जितने लोग हैं, जितने लोग नहीं है, सब लोग यस बोलेंगे, ठीक है। 55+ यहाँ पे लोग जुड़ चुके हैं, तो सब लोग चैट में डालेंगे, वेरी गुड, स्पैम कर दीजिए। तो क्या होगा, लाइफ में मेंटल क्लैरिटी आने लग जाती है, थर्ड आई चक्रा जब हमारा एक्टिव होता है, मेंटल क्लैरिटी आने लग जाती है, हमारा फोकस इंप्रूव होता है, फालतू के विचार नहीं आते लाइफ में, चाहे जितनी भी प्रॉब्लम्स आ रही हो, आप अपने काम पे फोकस रहोगे, इतनी ज्यादा पावर होती है आपकी थर्ड आई की, ठीक है। आपकी अवेयरनेस अपलिफ्ट होती है, ठीक है। हम क्या करते हैं, छोटी मोटी चीजों में ही बंद के रह जाते हैं। अभी मेरा भी माइंडसेट एक टाइम पे ऐसा हो गया था कि नहीं नहीं, मुझे तो, मैं ऐसी फैमिली से आता हूँ, बहुत हम्बल फैमिली, जहाँ पे जॉब को हम बहुत प्रायोरिटाइज करते हैं, 20-25 हजार की जॉब हमारे लिए बहुत ज्यादा बड़ी बात हो जाती है, तो मेरा भी माइंडसेट वैसा था। बट जब मैंने ऑकल्ट साइंस की पोटेंशियल को समझा कि इस फील्ड के अंदर आके इतनी सारी चीजें हैं कमाने को, तो मेरी अवेयरनेस क्या हुई, अपलिफ्ट हुई। मुझे पता चला इस फील्ड के अंदर कोई लिमिट नहीं है, यू कैन डू अनलिमिटेड, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, अपनी अवेयरनेस को ऊपर लेके जाते हैं, स्पिरिचुअल इंसाइट, हमारी जो स्पिरिचुअलिटी का जो पाथ है वो भी बहुत क्लियर हो जाता है। काफी लोगों को यहाँ पे लग रहा होगा कि सर हमें स्पिरिचुअली भी कनेक्ट होना है अपने आप से, लोगों से, तो आप स्पिरिचुअली भी थर्ड आई के थ्रू कनेक्ट हो पाओगे। ऐसे ऐसे चैप्टर्स मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे रखे हैं, वो सारी चीजें आपको अलाइन करेगी। देन इमोशनल बैलेंस, ब्रेकअप हो गया, डिवोर्स हो गया, फैमिली में लड़ाई चल रही है, हस्बैंड से लड़ाई चल रही है, दोस्तों से बात नहीं बन रही, इमोशनल बैलेंस आपकी लाइफ में आएगा, ठीक है। तो थर्ड आई एक्टिवेशन क्या करता है, आपकी इमोशनल क्लैरिटी को लाता है, लाइफ में कितनी प्रॉब्लम हो, इनर पीस बना रहेगा, इतने ज्यादा स्टेबल हो जाओगे कि फर्क पड़ना ही बंद हो जाएगा, इन ए पॉजिटिव वे, चीजों को अच्छे से समझ पाओगे। देन थर्ड एक्टिवेशन का आपकी हेल्थ पे भी बहुत असर पड़ता है, ठीक है, आपकी हेल्थ इंप्रूव होने लगेगी, तन मन अच्छा तो तन अच्छा, ठीक है। तो अगर मन अगर अच्छा होगा, थर्ड आई एक्टिव रहेगी, तो हेल्थ भी इंप्रूव होगी। बेटर स्लीप, आपकी जो स्लीप क्वालिटी है, बहुत सारे लोगों को इंसोम्निया भी होगा यहाँ पे, रात को नींद नहीं आती होगी, बहुत सारे थॉट्स परेशान करते होंगे, डिप्रेशन के सिम्टम्स आ रहे होंगे, तो ये थर्ड एक्टिवेशन आपको उन चीजों से डील करने के लिए हेल्प करेगा। इसी के साथ मैं आप यहाँ पे अनाउंस करना चाहता हूँ एक चीज, सभी लोगों के लिए जो आज देख रहे हैं यहाँ पे कनेक्टेड है, अगर आज आप इस चीज में इनरोल होते हैं, तो आप लोगों को मिलने वाला है मेरी वॉइस के अंदर, मेरी गाइडेड वॉइस के अंदर, एक थर्ड आई का ब्यूटीफुल मेडिटेशन, जिसको करके आप डेली कर सकते हो, और वो छोटा मेडिटेशन है बट बहुत ही इफेक्टिव है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने उसको प्रैक्टिस किया है और अपनी लाइफ में चेंजेस लाए, तो उसकी भी आगे हम बात करेंगे, ठीक है। देन क्रिएटिविटी इंक्रीज हो जाती है, जहां पे भी हो, जॉब के अंदर हो, ठीक है, कोई बिजनेस कर रहे हो, मेरी तरह एक हीलर हो, ठीक है, कोई भी काम कर रहे हो, स्टूडेंट हो, पढ़ाई कर रहे हो, क्रिएटिविटी बढ़ जाती है, इमेजिनेशन बढ़ जाती है, बड़ा सोचना शुरू कर देते हो, लिमिटिंग बिलीफ्स को काटना शुरू कर देते हो, हटा देते हो। लिमिटिंग बिलीफ क्या है, क्या क्या लिमिटिंग बिलीफ है, अभी मैं आपको 2-3 एग्जांपल्स दूंगा, आप मुझे चैट में अपनी लिमिटिंग बिलीफ्स यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। आज टाइम आ चुका है उनको चैट में डालना और अपनी लाइफ से रिलीज कर देना। एक लिमिटिंग बिलीफ मैं बताता हूँ मनी को लेकर, कि पैसे पेड़ पे नहीं उगते। कितने सारे लोगों का ये लिमिटिंग बिलीफ है कि पैसा कमाना बहुत मुश्किल काम है, कि पैसे पेड़ पे नहीं उगते, पैसा गलत तरीके से कमाया जा सकता है, ठीक है। हेल्थ, जैसे उम्र बढ़ती है हेल्थ कम होती चली जाती है, बीमारियां ज्यादा होती है, आज के टाइम पे बीमारियां बहुत ज्यादा हो रही है, तो हमें भी हो जाएगी। चैट में बताओ, सभी लोग टाइप करो, क्या क्या लिमिटिंग बिलीफ्स है, आप क्या सोचते हो अपने बारे में, फटाफट टाइप इट, ठीक है। तो ये सारे लिमिटिंग बिलीफ्स को हम यहाँ पे तोड़ने वाले हैं, क्योंकि लिमिटिंग बिलीफ्स नहीं तोड़े तो प्रॉब्लम होगी, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। ओके, ये है हमारा नो योर सोल कलर, अभी हम सोल कलर देखना सीखेंगे, तो उसके लिए थोड़ा सा आपको वेट करना है, देन आगे हम प्रैक्टिकल पे जाएंगे। अब सर एक इंपॉर्टेंट बात आती है कि पास्ट लाइफ से थर्ड आई का क्या कनेक्शन है, कैसे हम थर्ड आई की मदद से अपनी पास्ट लाइफ के ब्लॉक्स को तोड़ सकते हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कैसे सर पास्ट लाइफ कनेक्टेड होता है और हमारी थर्ड आई को इफेक्ट करता है। अभी आपके पास फॉर एग्जांपल आईफोन 15 है, 14, 13, 15, 16, ठीक है। अभी क्या है, आईफोन 17 लॉन्च हुआ है, तो बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि हम आईफोन 17 खरीदेंगे, या फिर नहीं भी लग रहा होगा। फॉर एग्जांपल किसी को आईफोन 17 खरीदना है, तो वो क्या करेगा,
जो उसके आईफोन 16, 15, 14 का जो डेटा था, जो उसमें उसकी फोटोज है, डॉक्यूमेंट्स है, वो क्या करेगा? उनको क्या डिलीट कर देगा? नहीं, वो अपने आईफोन 17 में उस डेटा को ट्रांसफर करेगा, ठीक है। देन वहां से उसका उस फोन को वो रख देगा और एक नए फोन में शिफ्ट हो जाएगा। सेम हमारे सबकॉन्शियस माइंड काम करता है। ये जो आप जन्म देख रहे हैं, ये जो लाइफ आप अभी एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं, ये आपकी इकलौती लाइफ नहीं है। इससे पहले भी आपने बहुत सारी लाइफ्स को जिया है। आप अलग अलग जन्म लेके इस जन्म पे आए हो। बहुत इंटरेस्टिंग बात है, मजा आएगा सुन के, ठीक है। तो क्या होता है, आप अलग अलग जन्म लेके आए हो और अलग अलग जन्म में शिफ्ट होके आपने बहुत सारे एक्सपीरियंसेस अपनी लाइफ में लिए होंगे, अच्छे बुरे। तो क्या होता है लाइफ में, उनके इम्प्रेशंस हमारे सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर होना शुरू हो जाते हैं। तो हमारा माइंड इतना ज्यादा पावरफुल है, वो पास्ट की 100 साल पुरानी मेमोरी को भी याद रख सकता है। तो वो धीरे धीरे स्टोर होते 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 आपकी इस बर्थ के अंदर आया। तो हो सकता है आपने किसी बर्थ में पैसों को लेकर बहुत दुखी फील किया हो, तो आज आपको पैसों से प्रॉब्लम हो रही हो, लाइफ में पैसा आ नहीं रहा हो, टिक नहीं रहा हो सकता है आपने अपनी पास किसी लाइफ में अपनी हेल्थ को बहुत कॉम्प्रोमाइज किया हो और आपकी डेथ हो गई हो। तो हो सकता है आज आपकी लाइफ में हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही हो सकता है आपकी लाइफ में रिलेशन नहीं टिक पा रहे क्योंकि आपने अपनी पास लाइफ में किसी के साथ कुछ गलत किया था, उसका गिल्ट आपके दिमाग में बना और वो घूमता 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 अभी आपकी प्रेजेंट लाइफ में। कितने लोगों को यहाँ पे कोई फोबिया है, पानी से डर लगता है, आग से डर लगता है, लड़ाई से डर लगता है, ठीक है। वो सब आपकी इस लाइफ से नहीं आया है, वो आपकी पास्ट लाइफ से कंटिन्यू हुआ है, ठीक है। और कितने लोगों को आपने देखा होगा, छोटे बच्चों को, उनमें हिडन टैलेंट होता है। हम कहते हैं ना गॉड गिफ्टेड टैलेंट है इसके पास। बच्चे क्या करते हैं, कम उम्र में बहुत अच्छा सिंग करने लग जाते हैं, गाना शुरू कर देते हैं, पढ़ाई में बहुत तेज होते हैं, गिटार बहुत जल्दी अच्छा प्ले करने लग जाते हैं, फुटबॉल बहुत अच्छा खेलते हैं, क्रिकेट बहुत अच्छा खेलते हैं। इसका क्या मतलब होता है, वो गॉड गिफ्टेड नहीं है, वो एक्चुअल में उसकी पास्ट लाइफ से आया है। हो सकता है कि उसने पास्ट लाइफ में फुटबॉल खेलते खेलते उसने आधा अधूरा उसको छोड़ दिया और उसकी लाइफ में डेथ हो गई। आज वो वहीं से चालू कर रहा है। दिस इज द लॉ ऑफ मदर नेचर। मदर नेचर का ये लॉ है, जहां से आपने अपनी पास्ट लाइफ में कुछ खत्म किया, उसको आपको इस लाइफ में आके वापस कंटिन्यू करना पड़ेगा। तो मुझे हमेशा दया आती है उन लोगों पे जो सुसाइड करने का थॉट लाते हैं अपने मन में। वो सोचते हैं कि अगर हम अपनी जिंदगी को यहाँ पे खत्म कर लेंगे तो हमारी नेक्स्ट लाइफ बहुत अच्छी होगी या फिर सब कुछ सही होगा। बट होता क्या है, जिस गिल्ट के साथ आप मरे, उसी गिल्ट को आप अपनी इस लाइफ में कंटिन्यू करोगे। तो वहां पे क्या होता है, आपकी थर्ड आई काम आती है, आपकी थर्ड आई इफेक्ट होती है तो सब कुछ यहीं पे स्टोर्ड, ठीक है। और यहीं पे हमारी थर्ड आई है, तो उसमें भी ब्लॉक्स लगना शुरू हो जाते हैं। उन पास्ट के जो इंप्रेशंस की वजह से हमारी ये लाइफ उभर नहीं पाती, हम ग्रो नहीं कर पाते, हम फंसे रहते हैं उन्हीं ब्लॉक्स के अंदर। सो आप अपनी थर्ड आई से उन सभी ब्लॉक्स को कट कर सकते हो, और ये भी हम कोर्स के अंदर जानने वाले हैं, ठीक है ना। इंटरेस्टिंग, समझ आ रहा है सभी को? चैट में बताएंगे सभी लोग कि सर मजा आ गया सुन के ये बात, कुछ तो नया सीखने को मिला कि इतना ज्यादा इफेक्ट करती है हमारी पास्ट लाइफ, ठीक है। कृष्णा जी, आपका क्वेश्चन मैं डेफिनेटली लास्ट में लूंगा। यस, एंजॉइंग, ठीक है, वेरी गुड। तो सर अभी हम कैसे हमारा प्रिपेयर करेंगे हमारे एडवांस कोर्स के अंदर हमारी थर्ड आई के लिए, कैसे हम अपनी थर्ड आई को एक्टिव करेंगे, क्या सर आप हमें करवाने वाले हैं, उन चीजों के बारे में एक बार हमें बता दीजिए। तो सबसे पहले जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो, यहाँ पे हम प्रिपरेशन करेंगे अपनी थर्ड आई के लिए। सबसे पहला स्टेप जो होता है थर्ड आई को एक्टिव करने के लिए, अपनी इंट्यूशन को एक्टिव करने के लिए, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं 5 डेज के अंदर आपकी थर्ड आई पूरी तरीके से एक्टिव करके आपको घर भेजूंगा, ठीक है। बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि सर थर्ड आई एक्टिव करने में तो बहुत टाइम लगता होगा, कोई टाइम नहीं लगता। वैसे देखा जाए तो एक सेशन रहेगा हमारा थर्ड एक्टिवेशन का, जिसमें आपको एक इनिशिएशन मिलने वाला है। तो सिर्फ एक सेशन है, बाकी 4 सेशन उसके साथ प्रैक्टिकल होंगे, जहाँ पे आपको और चीजें जानने को मिलेगी। आपको मैनिफेस्टेशन करना आएगा, आपको थर्ड आई के बारे में जानना आएगा, कैसे आप ये चीज दूसरों को हेल्प कर सकते हो, कैसे आप हीलिंग दे सकते हो। तो सबसे पहला प्रोसेस आता है थर्ड आई को एक्टिव करने के लिए, वो है क्लिनजिंग और अपनी थर्ड आई को सेंटर पे लाना। अभी मैं एक बहुत ही वंडरफुल प्रैक्टिकल यहाँ पे करवाने वाला हूँ, छोटा सा प्रैक्टिकल है। उसके लिए मुझे सभी लोग, जितने भी यहाँ पे 50 लोग, 50+ लोग कनेक्ट हुए हैं, सभी के कैमरास ऑन चाहिए। फटाफट से टर्न ऑन योर कैमरास। अभी हम यहाँ पे अपनी थर्ड आई को फील करेंगे कि एग्जैक्टली हमारी थर्ड आई कहाँ पे है। बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता उनकी थर्ड आई उनके किस जोन पे है, उनकी फोरहेड पे किस साइड पे है।
एग्जैक्टली कहाँ उनको फील हो रही है, ठीक है। मैं देख रहा हूँ सभी के कैमरास ऑन है कि नहीं। अभी भी कुछ लोगों के कैमरास ऑफ है। आप इतनी स्पीड से कैमरास ऑन कर रहे हैं, मेरा फोन लैग कर रहा है, ठीक है, बट मुझे अच्छा लग रहा है कि आप सभी कैमरास ऑन कर रहे हो। आई एम अटेंडिंग द मीटिंग वाया पीसी विथ नो कैमरा। ठीक है, कोई बात नहीं। जिनका कैमरा कोई इशू है या ऑन नहीं कर सकते समाओ, वो चलेगा, बट जो ऑन कर सकते हैं ईमानदारी से प्लीज टर्न ऑन योर कैमरास। तो सबसे पहला हम अभी अपनी थर्ड आई को फील करेंगे। फील करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता ही नहीं आपकी थर्ड आई कैसी फील होती है, तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, ठीक है। तो अभी आपको क्या करना है, सिंपली जस्ट आपको बैठना है और आपको शांभवी मुद्रा के अंदर आना है। शांभवी मुद्रा क्या होती है, हमारी जो फिंगर टिप है उसको आपको यहाँ पे, आपके इंडेक्स फिंगर को यहाँ पे सेंटर करना है, ठीक है, दोनों आईब्रोज के बीच में। और आपको अपनी इंडेक्स फिंगर की तरफ देखना शुरू करना है। जैसे ही आप अपनी इंडेक्स फिंगर की तरफ देखोगे, आपकी दोनों आंखें सेंटर पे जाके लॉक हो जाएगी। चलो करो, सब एक बार ट्राई करो। स्पेक्स भी उतार सकते हो, स्पेक्स आपके जो चश्मा लगा रखा है उसको उतार लीजिए। देखो कितने अच्छे लग रहे हैं, सभी प्यारे बच्चे लग रहे हैं प्रैक्टिस करते हुए, एकदम नन्हे मुन्ने, ठीक है, वेरी गुड। ऐसे ही हमें प्रैक्टिस करना है, ऐसी ही मस्ती के साथ हम अपनी क्लास को कंटिन्यू करेंगे। तो अपनी इंडेक्स फिंगर से फोकस करना है। ये इंडेक्स फिंगर मैंने आपकी थर्ड आई पे क्यों टैप करवाई, ताकि आप लॉक कर सको, ठीक है। अब आपको क्या करना है, जहां पे भी आपने अपनी इंडेक्स फिंगर पे दोनों आंखों को लॉक किया, वहीं से आपको अपनी फिंगर को धीरे धीरे नीचे ले आना है और अपनी आंखों को बंद कर लेना है। और ध्यान रहे कि आपकी दोनों आई बॉल्स नीचे ना गिरे। मैं बिल्कुल श्योर हूं, इनिशियली आप फर्स्ट टाइम इस चीज को कर रहे हो, आपको दर्द भी होगा, आपकी आईबॉल्स भी गिरेगी नीचे आके, बट कोई बात नहीं, वो फर्स्ट टाइम हमेशा होता है, ठीक है। आपसे पहले भी जो प्रैक्टिस करके गए हैं इतने सारे स्टूडेंट्स, उन सबको प्रॉब्लम आई थी। और धीरे धीरे अपने हाथों को नीचे कर लें और अपनी आईबॉल्स को लॉक कर लें वहीं पे। आंखें बंद कर लें सभी लोग। और अब आपको क्या करना है, आपकी आपकी जो आंखें हैं उनको स्कैन करना शुरू करना है। स्कैन मतलब आपका जो फॉरहेड का एरिया है, मतलब आपकी आंखों से जस्ट ऊपर वाला एरिया है, आपको एक स्कैनर की तरह लेफ्ट टू राइट अपनी आईबॉल्स को मूव करना है। देविका जी, आपको अपनी आंखें बंद रखनी है इस प्रोसेस में। यस, लेफ्ट टू राइट स्कैन करना शुरू करें, धीरे 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 धीरे, एकदम आराम से। फास्ट फॉरवर्ड नहीं करना है, एकदम आराम से अपनी लेफ्ट टू राइट धीरे धीरे अपनी आईबॉल्स को लेके जाइए। एक पॉइंट ऐसा आपके फॉरहेड पे आएगा जहां पे आपकी दोनों आईबॉल्स कुछ एनर्जी को फील करेगी और वो वहां पे लॉक हो जाएगी। वो हो सकता है आपकी फॉरहेड के लेफ्ट साइड में हो, राइट साइड में हो, आपकी आंखों के आसपास हो, आपकी सेंटर के आसपास हो। करते रहिए, 1 मिनट तक इस प्रैक्टिस को करते रहिए। स्कैन करते रहिए। और जिन जिन को भी फील हो जाए कि सर हाँ, मुझे लेफ्ट टू राइट घुमाने पे एक ऐसा पॉइंट आया मेरे फॉरहेड पे जहाँ पे मुझे टिंगलिंग हुई, सेंसेशन हुई, ठीक है, या मेरी आईबॉल्स लॉक होना शुरू हो गई, आप चैट में मुझे फटाफट से बताएंगे कि सर यस, मुझे हो गया, मुझे फील हुआ। लॉक हो गई। कौस्तभ जी वेरी गुड। जिनको नहीं हुआ वो करते रहिए आराम आराम से, ठीक है। फास्ट करोगे तो नहीं होगा, एकदम आराम आराम से करना है। जब फर्स्ट टाइम मैंने ये प्रैक्टिस की थी तो मुझे मेरी थर्ड आई लेफ्ट साइड में थोड़ी सी मेरी सेंटर से थोड़ी सी दूर फील हुई थी। हो गया लॉक कृष्णा जी, वेरी गुड। अब मुझे सब बताएंगे लोकेशन कहाँ पे है। लेफ्ट राइट, स्लाइड राइट, आंखों के जस्ट पास, स्लाइड राइट, ओके। और बाकी सेंटर पे, ओके, बाकी ठीक है, सेंटर पे भी है तो बहुत बढ़िया है। बीच में ये सर, ओके। देखो जरूरी नहीं है कि सबकी बीच में फील हो। राइट, ओके। नीना जी वेरी गुड। सभी के आंसर चाहिए मुझे। राइट, सेंटर, ओम प्रकाश जी वेरी गुड। सुषमा जी सेंटर पे, अमित जी स्लाइड राइट, ओके। सारिका जी स्लाइड लेफ्ट,
स्लाइड राइट, सरित जी, बहनाजी लेफ्ट, सीमा जी सेंटर। बोलते जाइए बोलते जाइए, और जिनको नहीं भी हो रहा है वो भी बोलते जाइए कि सर मुझे डिटेक्ट नहीं हुआ, वो भी बता सकते हैं। सेंटर लेफ्ट, सेंट्रल, स्लाइड लेफ्ट, मतलब ऑलमोस्ट सबको हो पा रहा है, ऐसा कोई भी नहीं है जिनको नहीं फील हो रहा। सेंटर, वृषाली जी आप हॉस्पिटल में हैं, आप बेड रेस्ट पे हैं तो अभी थोड़ा रेस्ट कीजिए। आप जब कोर्स के अंदर आएंगे या फिर जब आप इनरोल करेंगे, जब आप थोड़ा अच्छा फील करेंगे, मैं आपको वहाँ पे गाइड करूंगा अलग से, ठीक है। अभी आप थोड़ा रेस्ट कीजिए और सिर्फ सुनते रहिए। राइट अपवर्ड गरिमा जी को, देविका जी स्लाइड राइट, राजेश जी सेंटर, महालिंगप्पा जी स्लाइड लेफ्ट। नो सर नहीं हुआ, ठीक है। प्रीति जी आपको क्या करना है, एकदम आराम से करना है इस प्रोसेस को। जैसे एक स्पीडोमीटर होता है ना गाड़ी के अंदर, वो 0 से स्पीड बढ़ाता है 50, 100, 110, 120, ठीक है। तो लेफ्ट राइट वो होता है। वैसे ही आपको अपनी आईबॉल्स को वो स्पीडोमीटर बनाना है और लेफ्ट टू राइट आपको मूव करना है। वो एकदम धीरे धीरे होना चाहिए। एक जगह पे आपको ऐसा फील होगा कि यहाँ मुझे रुकना चाहिए, ठीक है। जरूरी नहीं है आपको सेंसेशन ही हो, आपको लॉक ही हो आपकी आंखें, आपको फील भी हो सकता है, आवाज भी आ सकती है कि यहाँ पे मुझे रुकना है। तो वो रुकना कहाँ पे, वो मैसेज आ कहाँ रहा है, उस जगह पे आपको स्टॉप करना है। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि आप कहीं पे स्टॉप नहीं करोगे। एक जगह ऐसी होगी जहां पे आप स्टॉप करोगे, कुछ नहीं भी मैसेज आ रहा है तो भी स्टॉप कर दो, इंट्यूटिवली एक जगह पे रुक जाओ। दैट इज योर थर्ड आई, ठीक है, क्योंकि हमारी कॉन्शियसनेस हमें वहां पे ले जाएगी। पूनम जी जो मैंने अभी बताया वो आप करो दोबारा से। दीक्षु जी सेंटर, ऋचा जी नहीं हुआ, अगेन ये करो, हो जाएगा, ठीक है। करते जाओ करते जाओ। अब जैसे ही आपने अपनी थर्ड आई को फील कर लिया, आपको पता चल गया कि एक जगह पे मेरी थर्ड आई है, हम उसका क्लींजिंग प्रोसेस शुरू करेंगे, ठीक है। तो क्लींजिंग प्रोसेस में क्या हो सकता है, बहुत सारे हम ऐसे ऑरा क्लींजिंग, हम अलग अलग ऑयल अप्लाई कर सकते हैं वहां पे, ठीक है। तो मैं आपको वहां पे गाइड करूंगा वो क्लींजिंग प्रोसेस में हम क्या क्या स्टेप प्रोसेस को फॉलो करेंगे। देन नेक्स्ट जो चीज आती है वो आती है लाइव गाइडेड मेडिटेशन फॉर थर्ड आई, जो कि मैं आपको फ्री में देने वाला हूँ यहाँ पे कोर्स के अंदर। जो आज की क्लास में आज के डे पे एनरोल करेंगे उनको ये मेडिटेशन मिलने वाला है, इसकी ऑडियो क्लिप मिलने वाली है, ठीक है। तो ये, देन उसके बाद लाइव गाइडेड त्राटक मेडिटेशन हम यहाँ पे करने वाले हैं। थर्ड आई को एक्टिव करने के लिए त्राटक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और त्राटक नॉर्मल वाला त्राटक नहीं, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग त्राटक जो कि मैं आपको यहाँ पे प्रैक्टिकल करवाने वाला हूँ, ठीक है। ठीक है, तो सभी लोग रेडी है त्राटक को प्रैक्टिस करने के लिए, थम्स अप देंगे मुझे। तो मैं आपके सामने 2-3 पिक्चर्स लगाऊंगा और आपको लाइव यहाँ पे उसको प्रैक्टिस करना है, ओके। ठीक है, तो अभी आपके सामने एक इमेज आपको दिख रही होगी, इसको मैं जूम कर देता हूँ। अब आपको क्या करना है, इस इमेज के सेंटर पे जो व्हाइट डॉट आपको छोटा सा दिख रहा है, आपको उस पर फोकस करना है। मैं यहाँ पे काउंट करूंगा 1 to 40 सेकेंड्स पे आते ही आपको अपनी आंखें बंद करनी है और आपको 30 सेकेंड से लेकर 1 मिनट तक फोकस करना है कि आपको क्या दिख रहा है, ठीक है। इसका लॉजिक मैं आपको कोर्स के अंदर बताऊंगा कि क्यों आपको वो सारी चीजें दिखी। अभी आपको कुछ दिखने वाला है यूनिक, वो क्यों दिखी वो सारी चीजें मैं एक्सप्लेन करूंगा, और कैसे हम त्राटक को अच्छी तरीके से फॉलो कर सकते हैं। तो लाइट को थोड़ा सा डिम कर लीजिए अपनी रूम की, स्पेक्स को उतार लीजिए, चश्मे को उतार लीजिए, रिलैक्स होकर बैठ जाइए। कैमरा को अपने सामने रखिए फेस के, और सभी अपने कैमराज ऑन रखिए प्लीज। मैं आपको सही बता रहा हूँ, आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैं कैमरा ऑफ करके अगर सुनूंगा सुनूंगी तो चीजें वर्क करेगी, आप उतनी एनर्जी के साथ नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपके जो गाइड होते हैं, आपके जो मेंटोर होते हैं, वो ये सब चीजें तभी ला पाते हैं जब वो एनर्जेटिकली आपसे कनेक्ट कर पाए। तो मैं आपसे कनेक्ट कर रहा हूँ, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो प्लीज टर्न ऑन योर कैमरास। 60 पीपल आर देयर, वेरी गुड, वेरी नाइस। क्या बात है, मतलब सुपर एनर्जी अलाइनमेंट है यहाँ पे। ठीक है, सभी लोगों का हो गया कैमरा ऑन। अब आपको त्राटक शुरू करना है। सेंटर पे फोकस कीजिए, और आपको अपनी आईज को ब्लिंक नहीं करना है इस प्रोसेस के अंदर। जहां पे भी आपकी आंखें ब्लिंक हुई, आपको वापस से शुरू करना है, ठीक है। अब इस प्रोसेस में आपको आंसू भी आ सकते हैं, रोना आ सकता है, आपको दर्द हो सकता है आंखों में।
तो एक ही चीज बोलूंगा, नो पेन नो गेन। ओके, ठीक है, शुरू करते हैं। फोकस, स्टार्ट गेजिंग। हम गेज करेंगे व्हाइट डॉट पे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40. Close your eyes, close your eyes, close your eyes. And observe क्या दिख रहा है आपको। सभी लोग आंखें बंद कर लेंगे। और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि जिन्होंने ब्लिंक किया है प्रोसेस के दौरान, जिनकी आंखें पूरी तरीके से खुली नहीं थी, बीच में ब्लिंक हुआ, तो आप अच्छे से नहीं देख पाओगे। ठीक है, तो दोबारा से स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट पिक्चर पे। तब तक आपको ऑब्जर्व करना है क्या दिख रहा है। हो सकता है एक ऑपोजिट कलर आपको दिखाई दे, कुछ विजुअल्स आपको दिखाई दे, कोई फीलिंग आए आपको, अच्छी बुरी, कोई नेगेटिव इमेज बन सकती है जिसको देख के आपको डर भी लगे। शोभा जी, रेड कलर दिखाई दे रहा है, वेरी गुड वेरी गुड। रेड स्टार, सुषमा जी, फटाफट चैट में बताएंगे ओपन करके आंखें क्या दिख रहा है सभी को। ऑरेंज स्टार एंड रेड स्टार, ब्लैक स्टार, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि स्क्रीन पे तो आपको मैंने ब्लू कलर का स्टार दिखाया था, बट जैसे ही आपने आंखें बंद की आपको कलर चेंज आपके दिमाग ने कर दिया। व्हाट इज दिस? ठीक है, दिस इज योर माइंड्स आई, ये आपकी दिमाग की आंखें हैं जो आपको ट्रू कलर दिखा रही है। अब सर ये कैसे हुआ, ये लाल कलर मुझे क्यों दिखा, ये ब्लैक कलर मुझे क्यों दिखा, इसके पीछे का क्या लॉजिक है, वो अभी मैं आपको नहीं बताऊंगा। कुछ तो सस्पेंस होना चाहिए ना आगे के लिए, तो वो आगे बताऊंगा। ठीक है, अभी आपको जस्ट प्रैक्टिस करना है। ठीक है, नेक्स्ट इमेज पे बढ़े। सबसे पहले मुझे थम्स अप दो फटाफट, नहीं तो मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। मजा आ रहा है सभी को कि? यस सर, कंटिन्यू। ओके ओके, वेरी गुड। वाह, इतने सारे थम्स अप हवा में उड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे। ठीक है, चलो स्टार्ट करें। सो दिस इज रेड सर्कल। अब आपको रेड कलर यहाँ पे दिख रहा है। आंख बंद करके आपको नोट करना है दिमाग ने कौन सा कलर दिखाया। ठीक है, तो मैं काउंटिंग शुरू कर रहा हूं यहाँ पे। सेंटर पे फोकस करना है, आंखों को ब्लिंक नहीं करना है 40 सेकेंड तक, एकदम फोकस होना चाहिए। ठीक है, सामने। ओके, आई एम स्टार्टिंग। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40। क्लोज आइज, आंखें बंद कीजिए सभी। ऑब्जर्व। और जैसे ही कंप्लीट हो जाए, चैट में अपने आंसर्स देना शुरू करेंगे। क्या दिखा, कितना मजा आ रहा होगा ना सर। जैसे ही आंखें बंद कर रहे हैं कुछ तो नया नया दिख रहा है। टील कलर दिख रहा है, ओके। ब्लू, 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 स्काई ब्लू, ब्लू,
स्वीटी जी टील कलर, सारिका जी ब्लू कलर दिख रहा है, जयपाल जी लाइट ब्लू, शोभा जी स्काई ब्लू, सुषमा जी ब्लू कलर, गुरु प्रसाद जी ब्लू, कौस्तभ जी डार्क ब्लू, मिसेस हांडा जी फ्रोजन फ्रोजी, ब्लैक सर्कल राजेश जी, निशा जी टर्कोइज ब्लू, रजनी जी डार्क ब्लू, दीक्षु जी ब्लू, गरिमा जी ब्लू सर्कल विद ग्रे बैकग्राउंड वेरी गुड, सुजाता जी टील, वृशाली जी ब्लू, बकुल जी स्काई कलर, महलिंगप्पा जी ब्लू कलर, ओम प्रकाश जी स्काई ब्लू, ऋचा जी रॉयल ब्लू विथ वाइट ऑरा वेरी नाइस, आरती जी ग्रीन, कृष्णा जी स्काई ब्लू, महनाज जी पर्पल येलो सर्कल ब्लू, पूनम जी डार्क ग्रीन विथ रेड बॉर्डर, जिग्ना जी ब्लू विथ ब्राउन बॉर्डर, कंचन जी ब्लू डार्क, सत्या जी स्मॉल ब्लैक सर्कल, अजय जी ब्लू, नीना जी व्हाइट सर्कल, अमित जी टर्कवाइज ब्लू। वाओ, डिवाइन क्या था, एक सेकेंड, डिवाइन कल्पना जी रॉयल ब्लू विथ पर्पल बॉर्डर। वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, अगेन माइंड ने कुछ और कलर दिखाया, आपने स्क्रीन पे क्या देखा, रेड कलर, माइंड ने दिखाया ब्लू कलर, डार्क ब्लू भी हो सकता है, थोड़े कलर चेंज भी हो सकते हैं, ठीक है, टील कलर भी दिखाई दे सकता है, थोड़ा ग्रीनिश भी आ सकता है। सो लाइट के ऊपर भी डिपेंड करता है कई बार, इसके पीछे का लॉजिक आपको आगे पता चलेगा, थोड़ा सा साइंस है इसके पीछे, ठीक है। अब एक इंटरेस्टिंग लास्ट प्रैक्टिकल करें त्राटक का, इसकी पूरी पीडीएफ है मेरे पास जो आपको कोर्स के अंदर मिलने वाली है, ठीक है, जहां पे बहुत सारे आपको प्रैक्टिकल्स मिलेंगे, आप उनको बार बार देख के प्रैक्टिकल्स कर सकते हो, ठीक है। करें, थम्स अप दो सभी लोग, मजा आ रहा है सर, एक और हो जाए, एक लास्ट, थम्स अप नहीं दोगे तो फिर मैं कैसे आगे बढ़ूंगा, स्पैम कर दो सभी लोग, जैसे अभी उड़ते हुए थम्स अप आ रहे थे ना, एग्जैक्टली वैसे। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी नाइस, ओहो इतने सारे थम्स अप, चलो चलो फिर कर लेते हैं, ठीक है। सो दिस इज, काफी लोग जानते होंगे इनको, ठीक है, काफी लोग जान गए होंगे कौन है, काफी लोगों के फेवरेट भी होंगे। तो अब आपको इनका एक्चुअल कलर देखना है कि एक्चुअल कलर इन्होंने क्या पहना है। अब सोचो, आपके पास कोई कलर नहीं है, आपको पता नहीं है कि सामने वाले पर्सन ने क्या कलर पहन रखा है, बट स्टिल आप अपनी माइंड की आंखों से उस कलर को देख सकते हो। तो अभी हम वो यहाँ पे देखने वाले हैं, ठीक है। तो इनकी नाक पे, इनकी नोज पे आपको फोकस करना है 40 सेकेंड्स तक, ठीक है। स्टार्ट, ओके, 1 2 3 4 5 क्लोज आइज, आंखें बंद कर लीजिए और देखिए। क्या क्या दिख रहा है, ब्लैक शर्ट दिख रही है, वेरी गुड, और सभी लोगों के एग्जैक्ट आंसर आ रहे हैं। हाँ, थोड़ा सा ब्राउन भी हो सकता है, कोई बात नहीं, बट ज्यादातर ब्लैक दिखेगा, ठीक है। अगर किसी को थोड़ा सा कलर ब्लाइंडनेस का इशू है तो वहां पे भी थोड़े कलर शैटर कर जाते हैं, ठीक है, बट माइंड आपको कभी गलत नहीं दिखा सकता, आपकी आंखें धोखा दे सकती है, दिमाग कभी धोखा नहीं देता है। वेरी नाइस, बताते जाइए सभी लोग अपने आंसर्स।
क्या क्या आ रहे हैं आंसर? मोहित जी कुछ नहीं दिखा? ओके वेरी गुड, कोई बात नहीं, दिखने लग जाएगा। आज तो पहला ही दिन है, इतना स्ट्रेस नहीं लेना। ब्लैक ब्लू डार्क ब्लू, ब्लैक ब्लैक ब्लैक। हम्म, तो ब्लैक कलर है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, डार्क ब्लू, थोड़ा सा किसी को ब्राउन भी दिखा था अभी, तो उतना चलता है, ठीक है। तो पता चल गया एसआरके ने क्या पहना था, दिमाग ने दिखा दिया, आंखें नहीं दिखा पाई, ठीक है। सो दिस इज द पावर ऑफ योर इंट्यूशन, योर माइंड। क्यों होता है ये, नाटक कैसे ऐसे वर्क करता है, कैसे सर में वो कलर्स दिखाई दे रहे थे जो हमारी आंखें नहीं देख पा रही थी, उन सबको हम आगे जानेंगे उस राज को। हम्म, तो अब कितने लोग जानने में इंटरेस्टेड है? सबसे पहले हम थोड़ा सा कोर्स कंटेंट डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम अपनी सोल कलर का मेडिटेशन करेंगे। हम जानेंगे जितने भी अभी हम 60 लोग यहाँ पे कनेक्टेड है, हम सभी मिलके यहाँ पे अपना सोल चेक करेंगे, सोल का कलर चेक करेंगे, ठीक है। क्योंकि हर एक सोल का कलर अलग चीज डिफाइन करता है, किसी का रेड है, किसी का ब्लू है, अलग अलग चीज है, सोल का कलर अलग अलग है, तो अलग अलग उसके मीनिंग्स होते हैं, ठीक है। तो कोर्स कंटेंट जानने में कितने लोग इंटरेस्टेड है? अगेन वो थम्स अप दोबारा से आने चाहिए। और इसी के साथ एक और बोनस है आप लोगों के लिए, ठीक है। सीमा जी कोई बात नहीं, इनिशियली बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको नहीं दिखता है, ठीक है। तो अभी मैं कोर्स कंटेंट आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। सो दिस इज योर थर्ड एक्टिवेशन कोर्स, जहाँ पे प्रॉपर तरीके से एक एक चीज को हम धागे खोल खोल के देखने वाले हैं। तो बेसिकली ये 5 डेज का कोर्स आने वाला है, यही नहीं इसके बाद भी एक और कोर्स है जो कि हमने कंबाइन लाया है। उसके लिए थोड़ा सा वेट कीजिए, सबसे पहले मैं आपको इसका एक्सप्लेन कर देता हूँ, और जो मेडिटेशन है वो लास्ट में होगा, ठीक है। तो उसके लिए थोड़ा सा पेशेंस रखिए। सो डे 1 में हम जानेंगे इंट्रोडक्शन टू थर्ड आई। हम थर्ड आई के बारे में जानेंगे कि कैसे हमारी थर्ड आई का कॉन्सेप्ट है, कैसे हम अपनी थर्ड आई को लोकेट करेंगे। जो अभी हमने देखा ना, स्कैन किया लेफ्ट टू राइट, वो हम और थोड़ा अच्छे से करना सीखेंगे और अपनी थर्ड आई को सेंटर पे लाएंगे। अभी तक आपने देखा कि आपकी थर्ड आई इधर उधर भाग रही थी, ठीक है, सेंटर पे भी थी, बट अभी वो अलाइंड नहीं है। तो उसको अलाइन करेंगे, एक इनिशिएशन प्रोसेस होगा जो मैं आपको लाइव यहाँ पे करवाने वाला हूँ। जितने भी आप लोग सब कोर्स में रहेंगे, एक एक स्टूडेंट पे मेरा फोकस रहने वाला है। दिस इज द खासियत ऑफ दिस कोर्स, कि हर एक पर्टिकुलर स्टूडेंट पे मेरा फोकस रहेगा और हमेशा रहता है, ठीक है। तो वो थर्ड आई का एक्टिवेशन प्रोसेस वो लाइव होने वाला है, तो वहां से आपकी थर्ड आई की जर्नी शुरू होगी। जैसे रेकी के अंदर अट्यूनमेंट होता है ना, वैसे ही थर्ड आई के अंदर ये इनिशिएशन आपको मिलने वाला है। डे 2 के अंदर हम जानने वाले हैं ईएलएफ के बारे में और हमारी ब्रेन वेव्स के बारे में, कैसे हमारी थर्ड आई, हमारी ब्रेन वेव्स एक दूसरे से कनेक्टेड है। ईएलएफ क्या होती है सर? कैसे हम अपनी थर्ड आई की जो पावर है उससे कुछ भी अट्रैक्ट कर सकते हैं, कितने भी गोल्स हो लाइफ के। किसी पर्सन को अट्रैक्ट करना है, अगर किसी ने ब्लॉक कर दिया, वो देखते हैं ना एस्ट्रोलॉजी पे जाके, क्या बोलते हैं वो, अलग अलग एप्स पे जाके हम चेक करते हैं कि सर इसने मुझे ब्लॉक कर दिया, कितने दिन में वापस आएगी। तो आपको पूछना नहीं पड़ेगा, आप खुद अट्रैक्ट कर पाओगे उस चीज को। पैसा हो गया, रिलेशनशिप हो गया, अच्छी हेल्थ हो गई, वो सब कुछ आप अट्रैक्ट कर पाओगे, ठीक है। देन उसके बाद कैसे किसी पर्सन को आप कोई मैसेज भेज सकते हो। फॉर एग्जाम्पल घर जाना है और भिंडी की सब्जी खानी है, तो कैसे आप वो भिंडी की सब्जी का जो एक मैसेज है अपने घर पे भेज सकते हो, ठीक है। तो ये भिंडी की सब्जी तक ही लिमिटिंग नहीं है, ये आप कुछ भी अट्रैक्ट कर सकते हो। पैसा चाहिए, कोई मीटिंग क्रैक करनी है, इंटरव्यू क्रैक करना है, जॉब के लिए गए, आप चाहते हो इंटरव्यूअर्स मुझे एक्सेप्ट कर ले, मुझे सेलेक्ट कर ले, एक बार टेलीपैथी यूज करो, थर्ड आई की पावर को यूज करो, और देखो कैसे मैजिक दिखता है, ठीक है। अपनी हेल्थ को अच्छा करना है, उन मैसेज को यूज करो, खुद को मैसेज भेजो, कैसे करना है सब सीखने वाले हो, ठीक है। और बहुत ईजी है, एक एक दिन में ये सारी चीजें सीख जाओगे। डे 3 के अंदर हम जानेंगे ऑरा के बारे में, तो ये टॉपिक आएगा हमारे ऑरा के ऊपर, ऑरा स्कैनिंग के ऊपर, ठीक है। जिसमें हम जानेंगे कि ऑरा क्या होता है, कैसे हम अपनी नेकेड आई से ऑरा देख सकते हैं किसी भी पर्सन का, ठीक है। लाइव यहाँ पे हम ऑरा चेक करेंगे सभी का, एक एक पर्सन को मैं इनवाइट करूंगा और वो ऑरा देखेंगे, ठीक है। यहाँ लाइव आप प्रूफ हम यहाँ पे करके दिखाएंगे कैसे आप नेकेड आई से ऑरा को देख सकते हैं। देन उसके बाद डे 4 में हम अपनी साइकिक पावर्स के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे कि कैसे हम अपनी साइकिक पावर्स को एक्टिव कर सकते हैं, ठीक है। और डे 5 में हम जानेंगे मैनिफेस्ट कैसे करना है सर, कैसे उन मैसेजेस को, उन सजेशंस को हम अपने थर्ड आई के थ्रू भेजें जो कि वापस लौट के हमारे पास आए। यूनिवर्स को कैसे टेलीपैथी दें, यूनिवर्स को कैसे हम थर्ड आई से हमारा मैसेज भेजें,
और ये सारी चीजें इन 5 दिनों में हमें सीखने को मिलेगी, ठीक है। सो आप एक थर्ड आई प्रैक्टिशनर इस कोर्स से बन के निकलने वाले हो, जहां पे आप मार्केट में इस विद्या को, इस नॉलेज को लोगों तक दे पाओगे, उनकी हेल्प कर पाओगे। आपको पता है मैं थर्ड आई से किसी भी पर्सन के लिए मैनिफेस्ट करने का कितना चार्ज करता हूँ? एक 10 मिनट का सेशन हजारों में चार्जेस होते हैं, तो वो भी आप इजीली कर पाओगे, ठीक है। तो ये कोर्स फीचर्स है, लाइव पे जूम क्लासेस होने वाली है, लाइव जूम क्लासेस जहाँ पे 5 डेज मैं आपके लिए यहाँ पे रहूंगा, आपको हर एक चीज सिखाने के लिए। आपका जो इनिशिएशन प्रोसेस है वो भी लाइव होगा, हर एक पर्सन को मैं इनिशिएशन दूंगा। आपकी जो पीडीएफ है वो आपको ग्रुप्स में मिल जाएगी। जैसे ही आप ग्रुप में ऐड होंगे, पेड ग्रुप में, वहाँ पे व्हाट्सएप सपोर्ट कम्युनिटी आपके लिए बनी हुई है, टीम और मैं हमेशा 24 आवर्स, कोई भी आपको डाउट है आप मैसेज कीजिए और मैं वहाँ पे अवेलेबल रहूंगा। देन यूट्यूब पे कुछ महीनों के लिए आपकी जो रिकॉर्डिंग्स है वो रहने वाली है, बट जो परमानेंट रिकॉर्डिंग है कि लाइक कभी भी 1 साल बाद 2 साल बाद आपको मन करा कि चलो रिकॉर्डिंग्स देखते हैं सर की, तो आप मोबाइल पे ऐप पे जाके द डिवाइन ग्रेस, वहाँ पे कोर्सेज आपको मिलेंगे और वहाँ पे आप फ्री में उन रिकॉर्डिंग्स को परमानेंट देख सकते हैं, ठीक है। उसी के साथ अच्छी चीज क्या है, आपको आईएसओ सर्टिफिकेशन मिलने वाला है। आईएसओ सर्टिफाई बेसिकली गवर्नमेंट करती है किसी भी इंस्टीट्यूट को, वो लीगली सर्टिफिकेट्स प्रोवाइड कर सकें और लीगली इंस्टीट्यूट चला सके। तो जब आईएसओ सर्टिफाई कोई इंस्टीट्यूट है तो वो आपको भी आईएसओ सर्टिफिकेशन दे सकते हैं, जहां पे आप इस चीज को लीगली अपना ऑफिस बना के प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। तो आईएसओ सर्टिफिकेशन एक बहुत अच्छी चीज है आपके करियर को स्टार्ट देने के लिए। तो उसकी आप हार्ड कॉपी निकलवाओगे, अपने ऑफिस में लगाओगे, कितना अच्छा लगेगा। आंखें बंद करके इमेजिन करो, सभी आपका ऑफिस है, आप वहां पे बैठे हो अपनी चेयर पे, आपके पीछे थर्ड आई प्रैक्टिशनर का सर्टिफिकेट वहां पे बना हुआ है और लोग आ रहे हैं, क्लाइंट्स आ रहे हैं, उसको देख रहे हैं, वो पूछ रहे हैं सर आप थर्ड आई भी सिखाते हो, आप प्रैक्टिशनर हो, मैम आप थर्ड आई की प्रैक्टिशनर हो, हमें भी हेल्प कीजिए, हमें भी सिखाइए। कितना अच्छा लगता है, एक मोटिवेशन मिलता है उस सर्टिफिकेट को देख के, ठीक है। देन थर्ड आई के सर्टिफिकेट्स लोग नहीं देते हैं बेसिकली, बट हम दे रहे हैं। सो दिस इज योर थर्ड आई का स्केड्यूल। 22 तारीख से ये हमारा बैच शुरू हो रहा है, 22 सितंबर से, और इसको जो टाइम ड्यूरेशन रहेगा वो यही सेम टाइम 3 बजे से रहेगा, 3 से 4, ठीक है। 1 घंटे की क्लास रहेगी, डाउट सेशंस भी रहेंगे। देन ड्यूरेशन क्या है, 5 डेज, 5 दिन आपकी थर्ड आई कंप्लीट। आपको लग रहा होगा सर कैसे हो पाएगा, बट मैं आपको एश्योरेंस देता हूँ 5 डेज में आप सेटिस्फाई होके जाओगे। आपको रहेगा कि सर थैंक यू सो मच, ये कोर्स में हमने इनरोल किया और हम बहुत अच्छा फील कर रहे हैं, हम ग्रेटिट्यूड फील कर रहे हैं। काश अगर नहीं आए होते तो हम मिस कर चुके होते बहुत कुछ, अच्छा हुआ हम आ गए, ठीक है। और इस जो कोर्स का एनर्जी एक्सचेंज होता है वो 3000 होता है, और जो मैं पर्सनली सिखाता हूँ वो तो और ज्यादा चार्ज करता हूँ। बट आप इतने सारे लोग कनेक्ट हुए हो, इतना प्यार आपने दिया, तो उसके लिए इस कोर्स को हम 1800 के अंदर लेके आ रहे हैं, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ एक ड्रेस की प्राइस है 1800। तो आप कहीं भी जाते हो, वेस्ट साइड जाते हो, जूडियो जाते हो, कुछ खाने जाते हो, शॉपिंग करने जाते हो, 2000 इजीली आप खर्च कर देते हो। 2000 से नीचे 1800 में आपको ये थर्ड आई एक्टिवेशन सीखने का मौका मिल रहा है, और ये लाइफ टाइम इन्वेस्टमेंट है। सोचो इस 1800 से आप 18 लाख रुपीज कमाने वाले हो इन फ्यूचर, ठीक है, और ब्लेसिंग्स के साथ और ज्यादा, ठीक है। देन ये स्कैनर है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्यूआर नंबर भी दे रखे हैं, और आपको जो भी पेमेंट आप करोगे, आपको स्क्रीनशॉट द डिवाइन ग्रेस करके नीचे नंबर दे रखा होगा स्क्रीन पे, वहां पे आपको स्क्रीनशॉट शेयर कर देना है। और जितने भी लोगों को डाउट है पेमेंट से रिलेटेड, वो टीम से पूछ सकती है। प्राची मैम यहाँ पे असिस्टेंस के लिए आप लोगों के लिए है, वो आपको बहुत अच्छे से गाइड करेगी, ठीक है। सभी को क्लियर है, किसी को भी डाउट है यहाँ तक? अब इसी के साथ एक और इम्पॉर्टेंट चीज आप लोगों के लिए, और हाँ, थर्ड आई का जो बोनस ऑडियो मेडिटेशन है वो आपको इसी में मिलने वाला है, अगर आप आज इस कोर्स में एनरोल करते हो। पे करने से पहले एक बार 5 मिनट और मेरी इंपॉर्टेंट बात सुन लो, कुछ और भी मैं आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। हमने क्या सोचा कि सर थर्ड आई एक्टिवेशन तो आप लाते ही हो, बट स्टूडेंट्स को साइकिक मास्टरी भी साथ साथ करने का इंटरेस्ट होता है। वो चाहते हैं कि थर्ड आई के साथ साथ साइकिक मास्टरी भी हम सीख लें, और कंबाइन में हमें एक कॉम्बो बैच मिल जाए तो कैसा होगा सर, और कम फीस के अंदर मिल जाए तो कैसा होगा सर। तो उसी के लिए हमने क्या किया है, आप लोगों के लिए थर्ड एक्टिवेशन और साइकिक मास्टरी को एक कॉम्बो में मर्ज किया है, और ये कॉम्बो हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं, ठीक है। सो इसका भी एक बार कोर्स कंटेंट एक बार देख लेते हैं। ये साइकिक मास्टरी का जो कोर्स है वो बेसिकली आपका 7 डेज का रहने वाला है। सो डे वाइज इसको हमने अगेन डिवाइड किया है, जिसमें डे 1 आपका फाउंडेशन होगा। आप जानोगे कि कैसे आपके कितने टाइप के क्लैर्स होते हैं। बहुत सारे लोगों ने क्लैर्स के बारे में सुना होगा, साइकिक एबिलिटीज के बारे में सुना होगा, वो हम डिस्कस करने वाले हैं। ऑरा के बारे में, चक्रास के बारे में हम यहाँ पे जानेंगे। देन डे 2 में आपकी
स्ट्रेनिंग शुरू होगी इंट्यूशन की, यानी आप जो ELF ब्रेन वेव्स अभी थर्ड आई पे आप जो काम किया आपने, वो आपकी साइकिक मास्टरी में हेल्प करेगी, जिसमें आप अपनी साइकिक पावर के प्रैक्टिकल करेंगे। आपने बहुत सारे प्रैक्टिकल्स देखे होंगे इंटरनेट पे, जहाँ पे वो चम्मच को एक मैसेज देते हैं आंख बंद करके और वो चम्मच बेंड हो जाती है, राइट? एक मार्बल, एक टाइल होती है जहां पे आप बल्ब को गिराते हो, टाइल टूट जाती है बट बल्ब नहीं टूटता। ये सब क्या है? ये सब साइकिक पावर्स के प्रैक्टिकल्स हैं, और वो आप भी यहाँ पे करना सीख जाओगे। सारी चीजें मैं आपको बहुत इजीली, कुछ भी हार्ड नहीं है, 2-2 मिनट में आप वो प्रैक्टिकल्स कर सकते हो अपने घर पे, और दूसरों को भी दिखा सकते हो करके, ठीक है? तो कैसे वो करना है, कैसे सर? अलग अलग कार्ड्स के ऊपर हम प्रैक्टिस करेंगे, वो आएगा आपका डे 3 के अंदर, साइकिक डेवलपमेंट हम करने वाले हैं। उसमें क्या होगा, आपको मैं कार्ड्स यहाँ पे शो करूंगा स्क्रीन के ऊपर। उन कार्ड्स में आपका क्या होगा, ESP कार्ड्स के बारे में बहुत सारे लोगों ने सुना होगा, एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन कार्ड्स, जिसमें अलग अलग सिंबल्स होते हैं। तो आपको क्या करना है, आंखों को बंद करना है, और कोई एक रैंडम कार्ड मैं आपके सामने प्ले करूंगा, उसको आपको बिना देखे आप बताओगे कि वो कार्ड कौन सा है। बिना देखे आप कलर्स को देख पाओगे, बिना देखे आप बहुत सारी चीजों को रीड कर पाओगे, ठीक है? अब जैसे फॉर एग्जाम्पल ये बॉटल है, साइकिक मास्टरी करने के बाद आप इस बॉटल को टच करके इसकी फीलिंग जान सकते हो। ये साइकोमेट्री का प्रैक्टिकल होता है, जो कि साइकिक मास्टरी में ही सिखाया जाता है। तो ये छोटी छोटी चीजें आपको इस कोर्स में मिलने वाली है। एनर्जी रीडिंग, आप सामने वाले पर्सन की एनर्जी रीड कर सकते हो कि ये पर्सन मेरे बारे में क्या सोचता है, क्या इसके दिमाग में चल रहा है, वो एनर्जी रीड कर सकते हो आप, ठीक है? तो ये प्रैक्टिकल भी हम यहाँ पे करने वाले हैं, और वो कार्ड्स का PDF मेरे पास है, वो आपको PDF मिलने वाला है। टीम आपको सारे मटेरियल्स प्रोवाइड करेगी, आपको क्या करना है, उनको प्रिंट आउट करवाना है, क्योंकि जो एक्चुअल जो कार्ड्स होते हैं वो बहुत महंगे होते हैं, 2, 3, 4, 5 हज़ार से शुरू होते हैं, वो 8, 8, 10, 10 हज़ार भी जाते हैं। बट हमने क्या किया है, उन कार्ड्स को PDF में कन्वर्ट किया है, ताकि आप उसको प्रिंट आउट करवाओ और देन प्रैक्टिस कर सकते हो। आप अपना नॉर्मल जो पोकर कार्ड्स होते हैं, ऊनो कार्ड्स होते हैं, उनसे भी प्रैक्टिस कर सकते हो। आपने काफी सारी रील्स देखी होगी, इंस्टाग्राम पे छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनकी आंखों पे पट्टी बांधी जाती है, और वो कार्ड्स को टच करके बता देते हैं कौन सा कलर का कार्ड है। कितने लोगों ने देखा है, चैट में बताओ मुझे फटाफट, कि सर हमने वो रील देखी थी जहाँ पे बच्चों की आंखों पे पट्टी बंधी होती है, और बच्चे कार्ड्स को टच करके बता देते हैं कौन सा कलर है। देखा है? यस। मी सभी लोग बताओ फटाफट से, जितने लोगों ने नहीं भी देखा है, तो आप वो सब, आप कितना इंटरेस्टिंग होगा कि वो आप सीख लो, आपको वो चीजें करना आ जाए, ठीक है? तो वो साइकिक मास्टरी के अंदर आपको सिखाया जाएगा। देन मोस्ट इंपॉर्टेंट, कनेक्टिंग विद सोल्स। सोल्स के बारे में हम जानेंगे कि सर बैड सोल्स क्या होती है, गुड सोल्स क्या होती है। आपने देखा होगा सोल केसेस आपके पास आएंगे, लोग बोलेंगे मेरे अंदर आत्मा घुस गई है। तो कैसे आप डिटेक्ट करें सोल एक्चुअल में घुसी है किसी के अंदर, या सिर्फ सिर्फ वो पर्सन ड्रामेबाजी कर रहा है, ठीक है? तो उनके भी आपको प्रैक्टिकल्स यहाँ पे मैं करवाऊंगा, जिनसे आप एग्जैक्टली डिटेक्ट कर पाओगे किसी पर्सन के अंदर सोल है या नहीं। कैसे सोल्स किसी जगह पे अटैक करती है, कैसे किसी पर्सन पे साइकिक अटैक्स होते हैं, कैसे किसी जगह पे लाइक सिटी वगैरह में सोल क्यों नहीं रहती, जंगलों में बाहर के एरियाज में सोल क्यों ज्यादा रहती है, पहाड़ों में ही सोल क्यों मिलती है, सूनी जगहों पे जहाँ खंडर है वहां पे ही सोल क्यों ज्यादा होती है, इसका रीजन क्या है सर, और कैसे हम जान पाएंगे सोल्स से कैसे कनेक्ट कर पाएंगे, वो भी इस कोर्स में, ठीक है? तो स्पिरिट कनेक्शन एंड चैनलिंग डे 4 के अंदर हम जानने वाले हैं, ठीक है? और हम गाइडेंस को इंटरप्रेट करेंगे। कई बार क्या होता है, हम अपने सपनों को कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं, हम रात को सोते हैं, हमें कोई ड्रीम आता है और सुबह उठ के हम उसको भूल जाते हैं। बट एक्चुअल में ऐसा नहीं करना होता, आपके जो ड्रीम्स होते हैं वो सबकॉन्शियस माइंड किसी रीजन से आपको दिखाता है, तो उसको डिकोड करना हम सीखेंगे। कैसे अपने ड्रीम्स को याद रख पाए वो हम सीखेंगे, और कैसे किसी पर्सन की हीलिंग हम कर पाए। साइकिक हीलर्स कितना, कितने लोग बनना चाहते हैं यहाँ पे, कि सर हम साइकिक हीलर्स बनना चाहते हैं, वो भी इस कोर्स के अंदर है, ठीक है? ऑल राइट। देन स्पिरिट गाइड्स के बारे में, एंजल्स के बारे में हम सीखेंगे, राइट? यस। डे 5 में हम जानेंगे प्रैक्टिकल फॉर साइकिक पावर्स, एक ऐसा एकमात्र प्रैक्टिकल जो कि आपको फील करवाएगा कि आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी हुई कि नहीं, या पूरी होगी कि नहीं। उस प्रैक्टिकल को हम बोलते हैं कॉस्मिक फ्यूजन। एक हमारे सबकॉन्शियस माइंड में, हमारे ब्रेन में एक ऐसा कॉस्मिक एग है जिसको हम एक्टिव करके हमारी मैनिफेस्टेशन को अचीव कर सकते हैं। वो भी हम इसमें लाइव प्रैक्टिकल करेंगे, मैं आपको लाइव यहाँ पे सिखाऊंगा। लोगों की जिंदगियां बदल रही है ये सब करके। तो आप लोग भी आज से, मैंने बोला था ना, मैंने आपको प्रॉमिस किया था स्टार्टिंग में, आज इस क्लास में एंटर करते ही
आपकी जिंदगी पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म होने वाली है, ठीक है। देन ब्लाइंड फोल्ड प्रैक्टिसेस, वो जो आंखों में पट्टी लगा के प्रैक्टिसेस है, वो हम इसमें करनी है। देन सेंडिंग ELF टू नॉन लिविंग और लिविंग थिंग्स। फॉर एग्जाम्पल ये बॉटल है, अब इसको मैं टेलीपैथी भेजना चाहता हूँ, वो कैसे भेजूंगा, वो प्रैक्टिकल्स भी हम यहाँ पे करने वाले हैं। कोई इंसान है, उसको मैं सामने बैठा के एक सर्टेन कोई नाम, कोई कलर, कोई एनिमल का नाम, कोई फ्रूट का नाम भेजना चाहूँ, तो वो कैसे भेजूंगा, वो भी हम सीखेंगे। लाइव प्रैक्टिकल्स होंगे सब, कुछ भी रिकॉर्डेड आपको यहाँ पे नहीं दूंगा मैं, यहीं पे आके प्रैक्टिकल्स करेंगे, ठीक है। ओके, देन ऐसे करते करते हम अपने फाइनल स्टेज पे आएंगे, और साइकिक मास्टरी के अंदर आपको एक और बोनस मैं दे रहा हूँ। वो बोनस है, आपको यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट साइकिक सर्जरी मिलने वाली है। साइकिक सर्जरी, साइकिक हीलिंग आप लोगों ने सुना होगा, बिना किसी को कट लगाए, बिना किसी की ब्लीडिंग करवाए आप किसी की सर्जरी कर सकते हो। इससे हमने बहुत सारे ट्रेमेंडस रिजल्ट्स प्रोवाइड किए हैं लोगों को। किडनी स्टोन्स हमने निकाला है, कैंसर जैसी बीमारियों पे ट्रीटमेंट किया है हम लोगों ने, ठीक है। एनीमिया जैसी प्रॉब्लम्स, डायबिटीज जैसी प्रॉब्लम्स, ठीक है, हार्ट डिजीजेस, ठीक है, स्टमक जितने रिलेटेड इश्यूज, गट इश्यूज, सबको, सब चीजों को हमने साइकिक सर्जरी से हील किया है। तो ये प्रैक्टिकल जो मार्केट में आपको 15-20 हजार का एक पूरा कोर्स लोग देते हैं, वो सब कुछ आपको ये फ्री में मिलने वाला है, ठीक है। अब इसकी पूरी कोर्स की प्राइस क्या होगी, और सर दोनों अगर कोर्स हम लेना चाहें, दोनों कोर्स में एनरोल करना चाहें, तो हमें क्या डिस्काउंट मिलेगा, चलो आओ बताता हूँ, ठीक है। सो दिस इज योर थर्ड एक्टिवेशन एंड साइकिक मास्टरी। जो आपकी थर्ड आई है वो 22 तारीख से शुरू हो रहा है, और जो साइकिक मास्टरी है वो 29 सितंबर से शुरू हो रहा है। सेम टाइमिंग रहेगी, सेम टाइम सेम जगह, 3 बजे, ठीक है। थर्ड आई विल बी फॉर 5 डेज एंड साइकिक मास्टरी विल बी फॉर 7 डेज। जैसे ही थर्ड आई खत्म, हम सीधा साइकिक मास्टरी पे काम चालू कर देंगे, ताकि आपका कोई भी गैप ना लग जाए। तो ये टोटल 12 दिन का पूरा ये कॉम्बो रहेगा, और 12 दिन में आपको ऐसा ट्रेन किया जाएगा कि आप वो नहीं रहोगे जो आप अभी हो, ठीक है। तो अगर आप साइकिक मास्टरी में एनरोल करना चाहते हो, तो आपको 2100 का ये कोर्स पड़ेगा, वैसे ये 5100 का है, बट डिस्काउंटेड प्राइस में, अगेन आपके प्यार की वजह से इसको 2100 में दिया जा रहा है। बट अगर आप इन दोनों का कॉम्बो लेना चाहते हो, वो ये कॉम्बो आपको 3900 में मिलने वाला है। अब एक और स्पेशल ऑफर मेरी तरफ से, टीम की तरफ से आप लोगों के लिए। हमने पहले इस प्राइस पॉइंट को डिसाइड नहीं किया था, बट समहाउ मेरे पास टीम का मैसेज आया कि इसको हम रखते हैं। सो वो ऑफर सुनना चाहेंगे सभी लोग? कितने लोग चाहते हैं कि सर और थोड़ा सा कम हो जाए तो सर मजा आ जाएगा, ये कॉम्बो ऑफर में और थोड़े से कम में मिल जाए तो मजा आ जाएगा? तो वो कॉम्बो ऑफर है 3900 की बजाय, अगर आप आज इस दोनों कोर्सेज को अपना बनाना चाहते हैं, अपनी प्रैक्टिसेस बेस्ट तरीके से करना चाहते हैं, तो ये कोर्स आपको ओनली 3500 में मिलने वाला है, ठीक है। 3500 मतलब आप सोचो, इतनी सारे प्रैक्टिकल्स। कितने लोगों को लगता है कि सर ये कोर्स अगर हम बाहर कहीं पे सीखने जाएंगे तो हमें 20-25 हजार 30 हजार से नीचे नहीं मिलने वाला, बट आज यहाँ पे डिवाइन ग्रेस पे इतने कम प्राइस में इतना सब कुछ हमें मिलने वाला है। तो 3500 आज का प्राइस है। मैम एक बार अगर आपके पास वो पिक्चर है, क्योंकि मुझे मिल नहीं रही, 3500 ऑफर वाली, स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्लीज इसका, और जितने जल्दी हो सके 12 बजे से पहले, आपके पास आज का टाइम है, आपको थोड़ा सा टाइम दिया गया एक्स्ट्रा सोचने के लिए, और डेफिनेटली आप लोगों ने सोच लिया होगा, क्योंकि 3500 में आजकल मार्केट में कुछ भी नहीं आता है। एक हीलिंग सेशन का मैं 7000 चार्ज करता हूँ लोगों से, तो बट आपको यहाँ पे कोर्स मिल रहा है 3500 में, ठीक है। तो वो चैट के अंदर देख रहे होगे सभी, टीम ने आपको मैसेज भेज दिया होगा, ये मोड ऑफ पेमेंट रहेगा, पेटीएम, गूगल पे, फोन पे नंबर। सिर्फ और सिर्फ साइकी मास्टर के लिए ज्वाइन करना है, तो कुछ ऑफर दे दो प्लीज। ओके स्वीटी जी, आप एक बार प्लीज टीम से कनेक्ट कीजिए, प्राची मैम से कनेक्ट कीजिए। प्राची मैम अगर आप यहाँ पे हैं तो एक बार ऑफर दोबारा से आप अपने शब्दों में एक बार कन्वे कर दीजिए सभी को, सो इट वुड बी मच बेटर, क्योंकि जैसा लोग मुझसे कनेक्ट करते हैं, डेफिनेटली आपसे भी कनेक्ट करते हैं। कितने लोग मानते हैं प्राची मैम हमारे लिए एक एंजल की तरह काम करती है? जितने लोग डिवाइन ग्रेस से कनेक्टेड है, चैट में फटाफट बताएंगे, थम्स अप देंगे फटाफट। मी, वेरी गुड। कितने लोग जो कनेक्टेड है ऑलरेडी प्राची मैम से, इतने वंडरफुल कोर्सेस लाने के लिए, एक बार सभी लोग बताएंगे। सर मैं माइक, ओके ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलेगा। मी, वेरी गुड, वेरी गुड, यस यस, वी विल गेट रिकॉर्डिंग इफ वी मिस क्लास। सुषमा जी डेफिनेटली आपको ग्रुप में लिंक आ जाएगा अभी यूट्यूब पे, ये
वीडियो आपको पूरी मिल जाएगी, जो 1 घंटा 1.5 घंटे की जो क्लास थी इसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, तो आप दोबारा रिवाइज कर सकते हो। यस, रिकॉर्डिंग एंड नोट्स, रिकॉर्डिंग भी मिलेगी और नोट भी मिलेगा। जो ये अभी आप देख रहे हो ना सारी चीजें, पेमेंट प्लान सब कुछ आपको ग्रुप में मिल जाएगा। मी कंचन जी, ठीक है ना? सो डेफिनेटली इतनी मेहनत करते हैं वो भी, जितना मैं मेरा काम क्या होता है बेसिकली यहाँ पे आके पढ़ा के चला जाना, बट उसके पीछे की जितनी मार्केटिंग होती है, आप लोगों को लेके आना, अट्रैक्ट करना, वो सारा सब कुछ वो पूरा टीम देखती है। सो कुडोज टू द एफर्ट्स ऑफ माय टीम, आई एम प्राउड ऑफ माय टीम, ठीक है। एंड यस, अब जितने भी लोगों के डाउट्स हैं, डाउट पूछ सकते हैं। उसके बाद हम जो अपना सोल कलर का जो प्रैक्टिकल करने वाले थे वो करने वाले हैं। चलो पहले प्रैक्टिकल कर लेते हैं, ठीक है। अगर कोई डाउट है तो हैंड रेज कर लीजिए, नहीं तो फिर हम प्रैक्टिकल शुरू करते हैं। पूनम जी अनम्यूट कीजिए। हेलो सर। हेलो पूनम जी। सर ये कोर्स में आपने बहुत अच्छा कंटेंट, आपका बहुत अच्छा लगा मुझे। यस, तो सर इसमें जो है कई बार मतलब नेगेटिव एनर्जीज भी हमारे ऊपर अटैक करने का वो रह सकता है। जब जब तो जब तक आपके साथ मैं बैठा हूँ कुछ नहीं होगा। इसे तो हम उसके बाद हम जब प्रैक्टिस जैसे करेंगे तो फिर उस टाइम हमारी हाँ, वो प्रोटेक्शन के सारी लिए चीजें A to Z आपको मैं प्रिपेयर करके भेजूंगा कि व्हाट इफ अगर आपको कुछ ऐसी नेगेटिव पिक्चर्स, नेगेटिव इमेज आए आपके सामने, कुछ ऐसा आपको फील हो, तो क्या करना है, वो सारी चीजें आपको क्योंकि कोर्स में सिखाई जाएगी, ठीक है। क्योंकि अगर इसके बाद मतलब हम हीलिंग स्टार्ट करते हैं किसी की, तब यस, भी मैं हमें ये समझ, चीजें फेस करनी पड़ेंगी। यस यस, ठीक है, वो तो सारी फिर चीजें आपको क्लियर प्रोटेक्शन। की जाएगी। कैसे प्रोटेक्ट करना है वो भी सिखाया जाएगा। ठीक है। प्रोटेक्शन ठीक है कैसे सर। लगाना है, काफी लोगों को डाउट रहता है कि सर हम हीलिंग्स वगैरह करेंगे बट खुद को प्रोटेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है ना, तो वो आपको सिखा दिया जाएगा, डोंट वरी। वो सारी चीजें सब प्लान्ड है। वो कोर्स कंटेंट में ओके। मैंने मेंशन नहीं किया क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं ना। जी जी, इसीलिए मैंने पूछा। ये ठीक है सब सर, मिलने थैंक वाला यू। है, ठीक है। थैंक यू। ओके, वेलकम। यस, कमल जी अनम्यूट कीजिए। सर मेरा क्वेश्चन ये था, जो आप साइकिक की मास्टरी करेंगे उसमें माइंड हम्म प्रोग्रामिंग भी है क्या? देखो, अगर आप हीलिंग सीख जाते हो, साइकिक हीलिंग आप सीख जाते हो, तो आप माइंड को भी प्रोग्राम कर सकते हो डेफिनेटली। इतने सारे चैप्टर्स है ना जहाँ पे आप माइंड के थ्रू टेलीपैथी दोगे, तो माइंड वर्क तो डेफिनेटली है कमल जी, जी 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 जी। है ना। माइंड वर्क ही है इम्पोर्टेंट जो हमें हाँ, काम माइंड करें। माइंड वर्क है, जैसे मैंने सुना है ना, काफी हम्म सारी मॉडलिटीज में माइंड प्रोग्रामिंग करने से ये होता है वो होता है। तो मैं इसलिए आपसे थोड़ा सा क्लियर करना चाह रही थी कि इसमें माइंड यस। प्रोग्रामिंग भी हम दूसरों को दे सकते हैं, खुद भी कर सकते हैं, जैसे भी है अच्छा सा। देखो, एक तो माइंड प्रोग्रामिंग एक होता है, आप हिप्नोथेरेपी में जाते हो, एनएलपी में जाते हो, ठीक है। वो माइंड हम्म। प्रोग्रामिंग क्या होती है, हम सजेशंस देते हैं, वहां पे थेरेपीज होती है, वहां स्क्रिप्ट्स होती है। यहाँ की जो माइंड हम्म। प्रोग्रामिंग होगी वो एनर्जेटिक बेसिस पे होगी, यानी आप एनर्जी सेंड कर रहे हो, पर्सन उसको रिसीव करके माइंड को प्रोग्राम करेगा, ओके ओके। ठीक है। तो और काम इजी हो गया ना। जी जी जी। यस, माइंड वर्क डेफिनेटली है, ओके मेरी हर मोडालिटी में ओके। माइंड वर्क रहता है। मतलब एज ए हिप्नोसिस्ट, माइंड अपने माइंड प्रोग्रामिंग से किसी सामने वाले को हम हम्म हिप्नोसिस कर सकते हैं। कमल जी, अगर आप हिप्नोसिस में इंटरेस्टेड हो तो अभी एडवांस बैच हिप्नोसिस का चल रहा है, जहाँ पे आपको फ्री बेसिक की रिकॉर्डिंग मिलेगी 5 डेज की, वो आपको रिकॉर्डिंग देखनी है। देन अभी लाइव क्लासेस चल रही है, अभी सिर्फ 2 क्लास ही हुई है हार्डली, और 1 महीने बैच चलने वाला है सितंबर में। तो जितने भी लोग इंटरेस्टेड है हिप्नोथेरेपी के लिए, जो सीखना चाहते हैं हिप्नोथेरेपी को और एडवांस प्रोफेशनल हिप्नोथेरेपिस्ट बनना चाहते हैं अगेन सर्टिफिकेशन के साथ, क्योंकि मैं जीएचएससी सर्टिफाइड हूँ, आईपीएचएम सर्टिफाइड हूँ, एएफए सर्टिफाइड हूँ, एंड सो ऑन, ठीक है। ये सारे सर्टिफिकेशन मुझे मिले हुए हैं, तो मैं आपको वो सारी चीजें प्रोवाइड करने वाला हूँ, और वो बैच अभी चल रहा है, और आई थिंक 4000 के अंदर वो पूरा बैच आपको मिलने वाला है। तो आप इंटरेस्टेड हो तो वो भी ज्वाइन कर सकते हो। प्राची मैम इंश्योर करेगी आप लोगों के लिए कि वो सारी बैचेस आपको कॉम्बो में मिल जाए। इवन सर ये जो हिप्नोथेरेपी भी आप अगर आप ये कॉम्बो सर में जो लेना आप चाहते ये हैं। जो ये आप कॉम्बो दे रहे हैं, इसमें हिप्नोसिस भी कॉम्बो कर दीजिए ना। हाँ डेफिनेटली प्राची मैम, काइंडली जस्ट असिस्ट, काफी। थोड़ा सा हाँ, सही रीजनेबल रेट में करिएगा, प्राइस में जो सभी लोग कर सके। डेफिनेटली डेफिनेटली आप लोग जितना ज्यादा ऐड ऑन होंगे उतना मुझे भी अच्छा लगता है, और मैं भी चाहता हूँ जितना हो सके उतने कम से कम में, क्योंकि मार्केट में जो मैं हिप्नोथेरेपी आप लोगों को दे रहा हूँ वो एटलीस्ट 20-25 थाउजेंड में मार्केट में मिलती है। और सर बट सर जैसे मान लीजिए मैं आपसे जब साइकी की या हिप्नोसिस की करेंगे, तो सर आप जो हमारे अंदर जो
हिप्नोसिस की वो जो क्वालिटी है वो तो आप गेन करके देंगे ना? यस मैं आपको बोल रहा हूँ, आप 1 महीने के अंदर जब सितंबर एंड होगा, आप अपने आप को मिरर में जाके देखना कितने चेंजेस हैं। इवन हाँ, यहाँ वो पे तो भी सर मैं अभी जो आप देखती हूँ। ये जो ये लाइव देख तो रहे हो, इसमें भी ऑलरेडी कुछ मेरे ओल्ड स्टूडेंट्स हैं जो हिप्नोथेरेपिस्ट हैं, जिन्होंने कोर्स अटेंड किया था और अभी वो हिप्नोथेरेपिस्ट बन चुके हैं, और अमेजिंग रिजल्ट्स। मतलब ऐसे मान लो कि कोर्स चालू हुआ, विद इन 1 to 2 वीक्स के अंदर उन्होंने 20,000 में क्लाइंट्स को क्लोज किया है। सो अमेजिंग रिजल्ट्स आ रहे हैं। हिप्नोसिस तो बहुत बेस्ट है। लाइक मैं डेफिनेटली अभी प्राची मैम को मैंने बोल दिया यहाँ पे, आई थिंक वो यहीं पे होगी। सो हिप्नोसिस के साथ हमारा थर्ड आई और साइकिक मास्टरी कॉम्बो में आप लोगों को प्रोवाइड करें। तो एक बार कमल जी आप प्लीज टीम से कनेक्ट कर लीजिए, वो आपको बैच में लाइक कॉम्बो बना के दे देंगे। ओके ओके सर। ओके, एंड जल्दी ज्वाइन कीजिएगा क्योंकि अभी 2 क्लासेस ही हुई है, ज्यादा आपका लॉस नहीं हुआ है। 2 क्लासेस की रिकॉर्डिंग मिल जाएगी आपको, क्योंकि इंपॉर्टेंट अभी थर्ड आपका जो डे है उससे शुरू होगा। अच्छा अच्छा सर, ठीक है, टाइमिंग वही है BPM? टाइमिंग आपकी 7 to 8 है हिप्नोसिस की, लाइव। 7 to 8, अच्छा यस हिप्नोसिस की, okay। यस, एंड मंडे, वेंसडे, फ्राइडे एंड संडे, हफ्ते में 4 दिन क्लास होगी, एक दिन छोड़ के एक दिन। तो आपको प्रैक्टिस के लिए असाइनमेंट्स दिए जाएंगे, तो एक दिन छोड़ के एक दिन आपको क्लासेस वहाँ पे मिलेगी। और अमेजिंग रिजल्ट्स आते हैं हिप्नोथेरेपी के, तो आप पूछो मत, इतने प्यारे तो रिजल्ट्स हैं। मुझे तो पता है। हम्म। हाँ, और बेसिक में तो हमारे 100+ स्टूडेंट्स थे। बेसिक जो बैच हमारा हिप्नोसिस का आया था, 100+ लोगों ने बेसिक कंप्लीट किया, और बहुत अच्छे अच्छे लाइक उनके फीडबैक्स थे। यस, और जिनको भी डाउट है प्लीज हैंड रेज कीजिए इफ वी मिस द लाइव सेशन। थैंक यू कमल जी। इफ यू मिस द लाइव सेशन, वृशाली जी आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। रीचा जी, सर ओनली साइकिक का कर सकते हैं, वो करेगा ओनली साइकिक मास्टरी। रीचा जी आपको इतने कम प्राइस में दोनों कोर्स मिल रहे हैं तो दोनों ही लीजिए ना। अब आप देखिए, आप थर्ड एक्टिवेशन का 2100 पे करेंगे अलग से, 1800 2100 जितना भी प्राइस है, तो आपको वहीं पे 3500 में दोनों बैच मिल रहे हैं। अब सोचो कि आप साइकिक मास्टरी के प्रैक्टिशनर भी बन रहे हो और आप थर्ड आई भी प्रैक्टिशनर भी बन रहे हो। तो आप अभी यहाँ पे पैसे को बिल्कुल मत सोचिए कि पैसे लग रहे हैं, आप ये सोचिए आपको मिल क्या रहा है उसके रिटर्न के अंदर। थैंक यू बकुल जी, थैंक यू सो मच। बकुल जी भी हमारे हिप्नोथेरेपी की क्लास में कनेक्टेड है, वो भी हिप्नोथेरेपिस्ट की जर्नी पे चल चुके हैं। सो बहुत सारे ओल्ड फेसेस भी देखने को मिलते हैं। और किसी का डाउट है तो प्लीज जल्दी से हैंड रेज कीजिए, क्योंकि डाउट्स फिर मैं लेना बंद करूंगा और प्रैक्टिकल आप लोगों को करूंगा फटाफट। कोई डाउट नहीं है, चलो फिर सभी लोग अपने कैमरास पे आ जाओ, क्योंकि अगर आप कैमरा पे नहीं रहोगे तो ये प्रैक्टिकल मैं आपको नहीं करवा पाऊंगा। Turn on your cameras, everybody. एंड स्पेक्स, जो भी चश्मा लगा रखा है उसको उतार लीजिए। 5 मिनट्स का एक प्रैक्टिकल करेंगे, पूरी बॉडी को रिलैक्स करेंगे, एंड क्लोज योर आईज। क्लोज आइज, क्लोज आइज, क्लोज आइज। पानी पीना है, पानी पी सकते हैं, एक बार पॉज लेके पानी पी लीजिए। और रिलैक्स होके बैठ जाइए, फोन को रख दीजिए, मेडिटेटिव स्टेट में आ जाइए और अपने दोनों हाथों को आसमान की ओर खुला रख के अपने थाइस पर रख लीजिए। लंबी गहरी सांस लीजिए और सारा ध्यान रखिए अपनी श्वासों पर। लंबी गहरी सांस और सारा ध्यान रखिए अपनी श्वासों पर। ब्रीद इन, और सभी आंखें बंद रखेंगे, एंड ब्रीद आउट। ब्रीद इन and breathe out.
जैसे जैसे आप लंबी गहरी सांसें लेते चले जा रहे हैं, आपकी पूरी बॉडी रिलैक्स होती चली जा रही है। धीरे धीरे हर एक बॉडी पार्ट को रिलैक्स होते हुए देखेंगे। फोरहेड रिलैक्स होती चली जा रही है, हेड रिलैक्स, आईज रिलैक्स, ढीला छोड़ते जाएं, नोज रिलैक्स, फेस, दोनों कान, अपने नेक को, गर्दन को रिलैक्स, शोल्डर्स रिलैक्स, आर्म्स रिलैक्स, forearms relax, fingertips, palm, chest relax, बैक रिलैक्स। पूरी स्पाइन कॉर्ड को ढीला छोड़ दीजिए। जैसे आपको कंफर्टेबली बैठना है वैसे बैठिए। नो नीड टू गेट स्टिफ्ड। जितना ज्यादा रीढ़ की हड्डी को रिलैक्स करते हैं उतना ही मेडिटेशन में रिलैक्सेशन हमें अचीव होता है। देन अपने पूरे स्टमक को, अपनी गट को रिलैक्स कीजिए, क्योंकि हमारा पूरा डाइजेशन, हमारा सेकंड माइंड होता है हमारा स्टमक। रिलैक्स। देन थाई रीजन को रिलैक्स कीजिए, अपने जेनिटल एरिया को रिलैक्स कीजिए। नीज, काफ मसल्स, अपनी पिंडियों को, फीट सोल्स को रिलैक्स कीजिए। और देखिए आपका पूरा शरीर ढीला पड़ चुका है, लूज, लिम्प एंड रिलैक्स हो चुका है। अब इमेजिन कीजिए कि आप एक बहुत ही सुंदर गार्डन में एंटर कर चुके हैं। ये गार्डन हिमालय की पहाड़ों के बीचों बीच बसा हुआ है। चारों तरफ बड़े बड़े पहाड़, स्नो कैप्ड माउंटेन, बहती हुई नदी आपको दिखाई दे रही है। और आप धीरे धीरे इस गार्डन में आ रहे हैं, पैदल घूम रहे हैं। और आप इस गार्डन में एक रास्ता बना हुआ है उस पे चल रहे हैं। इसी गार्डन के अंदर आपको बड़े बड़े पेड़ दिखाई दे रहे हैं, एकदम लार्ज साइज पेड़। और उसमें तरह तरह के क्रिस्टल्स लगे हुए हैं। आप अपने आप को बोल रहे हैं कि ऐसा पेड़ तो मैंने कभी जिंदगी में नहीं देखा जहां पे इतने बड़े बड़े क्रिस्टल्स लगे हुए हैं। वाह। जिसमें टर्कोइज, क्लियर क्वार्ट्ज, रोज क्वार्ट्ज, टाइगर आई, तरह तरह के क्रिस्टल्स हैं, सेलेनाइट। और आप इन सभी को देखते हुए बहुत खुश हो चुके हैं और रिलैक्स होते होते और आगे बढ़ रहे हैं। जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे आपने देखा कि इस गार्डन में स्नोफॉल होना शुरू हो चुका है। आपने फटाफट से अपना जैकेट निकाला, उस जैकेट को पहना, फटाफट से अपने शूज निकाले, शूज को पहना, और आगे चल रहे हो, वॉक कर रहे हो, एंजॉय कर रहे हो, मन ही मन गाना गा रहे हो, अपना फेवरेट सॉन्ग गाते गाते जा रहे हो। और अब आप इसी गार्डन के अंदर, इस गार्डन के जंगल के अंदर आपको दूर एक धुआं निकलता हुआ नजर आ रहा है इन्हीं पेड़ों के बीच में से। आपको इंटरेस्ट आया देखने में कि ये धुआं आ कहाँ से रहा है, ये स्मोक आ कहाँ से रहा है। और आप एक्साइटेड होके इस धुएं की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं, और आगे, और आगे, और आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। अब जैसे जैसे आप इस स्मोक के करीब जाते चले जा रहे हैं, आप देख रहे हैं बहुत सारी छोटी छोटी कुटीर आपको नजर आ रही है। और उस कुटीर के आसपास आपको ऋषि मुनि, साधु नजर आ रहे हैं।
और आप देख रहे हैं उस कुटीर के बीच में एक यज्ञ स्थल है जहां पे ऋषि मुनि यज्ञ कर रहे हैं। एक ऐसा यज्ञ जिसकी डिवाइन एनर्जी ने आपको अट्रैक्ट किया है। उस धुएं से निकलती हुई स्मेल को, फ्रेग्रेंस को अपने अंदर लीजिए। उस स्मेल को एक्सपीरियंस कीजिए। उस स्मोक को देखिए, वो आपको हील कर रहा है, और ज्यादा रिलैक्स कर रहा है। और आपने धीरे धीरे करीब पहुंचकर ऋषि मुनियों को नमन किया, अपने दोनों हाथों को जोड़ा, उनको थैंक यू बोला और उनसे परमिशन ली कि क्या मैं भी इस यज्ञ स्थल पे बैठ सकता हूं आप लोगों के साथ। उन्होंने आपको, आप देख पा रहे हैं, परमिशन दे दी है। बहुत खुश है वो आपको देखकर, जैसे कि एक डिवाइन चाइल्ड अपने घर को लौट चुका है। एग्जैक्टली वही फीलिंग आपको आ रही है। धीरे से आपने अपने शूज को साइड में रखा और आप उस यज्ञ स्थल पे जाके बैठ चुके हैं, उन्हीं के साथ उस डिवाइन एनर्जी में अलाइन हो चुके हैं। और अब आप देखिए, आप देख रहे हैं वो ऋषि मुनि यज्ञ के साथ साथ ध्यान करना शुरू कर चुके हैं। देखिए वो ओम चैंटिंग कर रहे हैं आपके साथ, और उस ओम की वाइब्रेशन इतनी पावरफुल है कि आपने भी धीरे से अपनी आंखें बंद कर ली हैं। और अब आप धीरे धीरे अपनी कॉन्शियसनेस को अचीव कर पा रहे हैं, और आप उसी के साथ अपनी सोल की, अपनी आत्मा के कलर को विजुअलाइज करना शुरू कर चुके हैं। अब उसी के साथ, इस ओम चैंटिंग के साथ, आप फील कीजिए 1 से 2 मिनट के लिए और देखिए क्या कलर है एग्जैक्टली आपकी सोल का। इस ओम चैंटिंग को सुनते वक्त आपके अंदर एक वाइब्रेशन क्रिएट होगी और आपको एग्जैक्टली वो कलर दिखाई देगा। वो कलर कुछ भी हो सकता है। एग्जैक्टली जो पहला कलर आपके सामने आए इस ओम चैंटिंग के दौरान, वही आपका सोल का कलर है। जैसे ही आपको अपना सोल कलर पता चल चुका है, 1 से 2 मिनट विश्राम करें और ध्यान करें। लंबी गहरी सांस लीजिए और सारा ध्यान रखिए अपनी सांसों के ऊपर, और ढीला छोड़ दीजिए पूरे शरीर को। एक और लंबी गहरी सांस लीजिए और रिलीज कर दीजिए। इसी हैप्पीनेस की फीलिंग के साथ सभी ऋषि मुनियों को धन्यवाद करके अब धीरे धीरे वापस लौट आए अपनी कॉन्शियसनेस में। मेरे 5 to 1 काउंट करने पे आप वापस आ चुके होंगे अपनी फिजिकल बॉडी में। 1, 2, 3, 4 एंड 5। धीरे धीरे अपने दोनों हाथों को रब करेंगे अच्छे से, एकदम स्पीड में पूरी वाइब्रेशन को फील करके।
हैंड अपनी आंखों पे लगाएंगे और स्लोली स्लोली जब भी मन करे पूर्णता के एहसास के साथ अब धीरे से अपनी आंखें खोल सकते हैं। वेलकम बैक एवरीबॉडी। पानी पीने का मन कर रहा है, पानी पी लीजिए। कुछ शेयर करना है, डाउट आया है मन में तो पूछ सकते हैं, चैट में बोल सकते हैं। कुछ फील हो रहा है, ग्रैटिट्यूड फील हो रहा है, थैंक यू बोलना है, वॉट एवर, फील फ्री टू कनेक्ट। क्योंकि अब हमारा सेशन एंड होने वाला है। एक बार दोबारा से मैं आपके सामने शेयर कर देता हूँ प्राइस पॉइंट। ये ऑफर अगेन आपके सामने है। वैसे ये कोर्स अगर आप आज इनरोल नहीं करते हैं तो ये 3900 का होगा ये कॉम्बो। और अगर आप आज इनरोल करते हैं तो आपको 3500 ओनली पे करने हैं, ठीक है। दोनों कोर्स आपको मिल जाएंगे और फिर सीधा आपको अपनी प्रैक्टिस में आना है। बहुत सारे मैसेज आ गए आपके। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सारिका जी, अजय जी, मनोज जी। मैं आप सबको देखना चाहूंगा कोर्स के अंदर। डेफिनेटली आप लोगों की जो एनर्जीज है वो बहुत आगे के लिए है, बहुत बड़ा कुछ करने के लिए है। तो डेफिनेटली आप अपनी एनर्जी को अलाइन कीजिए, फटाफट से ज्वाइन कीजिए और हम साथ में मिलके ग्रो करेंगे, ठीक है। मनोज जी थैंक यू, सुपर। जिग्ना जी थैंक यू, मालिंगप्पा जी थैंक यू, ऋचा जी थैंक यू, शोभा जी। सर आप कार्मिक हीलिंग, हाँ कार्मिक हीलिंग भी मैं करता हूँ। सारिका जी 2 कलर दिख सकते हैं क्या? हाँ 2 कलर दिख सकते हैं, ठीक है। ज्योति जी, अब जो कलर आपको दिखा उसको नोट डाउन करना है, सबसे इंपॉर्टेंट। ऐसा नहीं है कि छोड़ दिया बस, उसको नोट डाउन करें और उस पर रिसर्च करें कि इस कलर के सोल का कलर का मतलब क्या होता है, ठीक है। ज्योति जी थैंक यू, जयपाल जी थैंक यू, दीक्षु जी। जितने भी लोग आप मैसेज कर रहे हैं सभी को मैं देखना चाहूंगा कोर्स के अंदर। पूनम जी थैंक यू, बकुल जी थैंक यू, मैथिली जी थैंक यू, शोभा जी, राजेश जी, वृशाली जी। सर कब से स्टार्ट होगा कोर्स? 22 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है और कॉम्बो अगर आप लेंगे 22 से आपका थर्ड है एंड साइकिक मास्टर 29 से। अगर आज आप इनरोल करते हैं 3500 में आपको ये पूरा कोर्स मिलेगा। बट अगर आप आज नहीं करते हैं तो इसकी प्राइस फिर कॉम्बो की 3900 होगी। और जितने भी लोगों को हिप्नोसिस में इंटरेस्ट है सीखने में, वो लोग भी प्लीज टीम से रीच आउट करें और फटाफट से ज्वाइन हो जाए हिप्नोसिस के अंदर, क्योंकि वो बैच भी फिर काफी लेट आएगा, ठीक है। अभी ये बहुत एक्सक्लूसिव है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। गरिमा जी थैंक यू, सरित जी थैंक यू, पूनम जी आज कुछ अमाउंट देकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। हाँ पूनम जी, कितने जितने भी लोग हैं जिनको ऐसा है कि आज एक अमाउंट देके हम रजिस्टर कर सकते हैं क्या सर? सो डेफिनेटली आप कर सकते हो, ठीक है। जो पूरा जो रेस्ट ऑफ द अमाउंट है वो आप कोर्स से पहले पे कर दीजिएगा, तो वैसा भी कर सकते हो। क्या अमाउंट पे करना है वो टीम आपको बताएगी, प्राची मैम आपको कनेक्ट कर लेगी। मनोज जी ओके ग्रेट, कमल जी थैंक यू। अलग अलग लेंगे तो थोड़ा सा एक्सपेंसिव पड़ेगा, ठीक है। बट बेटर ये है ना कि आपको कम में मिल रहा है। कंचन जी थैंक यू सो मच, पिंक कलर दिखा, ओके। नरेंद्र भाई जी ग्रेट ग्रेट ग्रेट, ठीक है। तो जितने भी लोग हिप्नोसिस के लिए भी इंटरेस्टेड है वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। आप किसी का कोई डाउट है तो प्लीज पूछ सकते हैं। शोभा जी ओके, अनम्यूट कीजिए। सर राधे राधे। राधे आप राधे शोभा जी। मैं आपको फर्स्ट टाइम देख रही हूँ, मेरा फर्स्ट लेक्चर आपके साथ है। वेरी सर वेरी आपने गुड, बहुत ही अच्छा पढ़ाया। थैंक सर यू। मुझे खाली ना थोड़ा सा गाइड करेंगे, कार्मिक हीलिंग सामने वाले का या अपना कैसे करना है, थोड़ा सा छोटे में डिस्क्राइब करिए ना प्लीज। एक्चुअल में वही है ना कि अभी मैं आपको वो सारी चीजें सिखाऊंगा तो फिर बहुत ज्यादा लेक्चर खिंच जाएगा। और लाइक शॉर्ट में भी बता देंगे तो भी कार्मिक चलेगा। कार्मिक रेकी शोभा जी इटसेल्फ इज अ कार्मिक मोडालिटी, healing, हाँ सर आई नो, मैं रेकी के बारे में नॉलेज है ठीक है। मुझे आप मुझे थोड़ा। टीम, हाँ आप मुझे टीम से एक बार टीम से कनेक्ट कीजिए, वो मुझे आपको पर्सनली कनेक्ट करवाएगी तो मैं आपको वहाँ पे हेल्प करता हूँ, ठीक ओके थैंक है। यू। यस वेलकम। बाकी डेफिनेटली आपको भी मैं देखना चाहूंगा कोर्स के अंदर। ओके सर। ओके मनोज सोनी जी, एक्चुअल में आपका नाम ये आई थिंक किसी और की आईडी से आपने ज्वाइन हाँ किया ना? आपका और वैसे हाँ हाँ आपका नाम क्या है?
मैं जय श्री कृष्णा। मैं पारुल सोनी हूँ। मेरे हस्बैंड के मोबाइल से मैंने ज्वाइन किया है। पहले मैंने मेरे ओके, मोबाइल से ही जय किया श्री था। कृष्णा पारुल जी, वेरी गुड वेरी गुड, जैसे बताइए। अम, मेरा एक्चुअल में ये क्लास के उसमें नहीं आता है, लेकिन फिर भी एक आज डाउट हुआ है तो फिर मैं पूछ लेती हूँ। मेरी सिस्टर थी छोटी मेरे से, उन्होंने लव मैरिज किया था। तो 8-10 साल के बाद उनको जला के मार दिया गया था। ओ, तो क्या वो सोल आ सकती है? हाँ आप कनेक्ट कर सकते हो, डिपार्टेड सोल है ना, कनेक्ट कर सकते? तो आप कनेक्ट कर सकते हो जो भी उनकी लाइक प्रॉब्लम्स है, जो भी बॉदरेशन है, क्योंकि सोल जब गिल्ट में, दर्द में, पीड़ा में जब शरीर को छोड़ती है तो वो कहीं ना कहीं स्टक एक्चुअल रहती में है। उसको है ना, उसको पहले अलग होके, पहले जॉइंट फैमिली में रहते थे, लेकिन उन लोगों का पहले से ही ये सब प्लानिंग था। फिर ओके, हस्बैंड वाइफ को दोनों को अलग भेज दिया, तो वो ऐसी जगह पे चले गए कि जहाँ कोई पब्लिक ज्यादा नहीं रहती थी। हमारे गांव में जैसे गाय भैंस जहाँ रहती है ना, यस, भरवाड़ लोग, भरवाड़ बोलते हैं। तो वो लोग वहां रहते हैं, तो खुली जगह रहती है तो चरने का उनको, तो वो ऐसी जगह पे रहने के लिए चले गए। जब दोपहर होता है तो वहां कोई नहीं दिखता है। तो ओके, उस टाइम पे उसको पूरा घर बंद करके चेयर पे बिठा के पूरा बांध दिया था रस्सी से। फिर उसको जला दिया था, हम्म, और ओके, मुंह में भी पूरा बंद कर दिया था मुंह, कि वो चिल्ला भी ना पाए। लेकिन जल गई थी तो मीन्स पूरी की पूरी जल गई थी, कुछ भी नहीं बॉडी में बचा हुआ था। ओके, इतनी बुरी तरह से उसको जलाया गया था। तो जब हम्म, भी हम लोग बात करते हैं ना, तो इतना पेन हमें होता है, सुन के भी हमें पेन होता है। तो सोचो कि उन्होंने कितनी पीड़ा सहन की होगी। आई एम सो सॉरी पारुल जी, बट डेफिनेटली आपको मैं हेल्प जरूर करूंगा कोर्स के अंदर। मैं आपको बताऊंगा कैसे ये चीज़ आप कनेक्ट कर सकते हो, और कैसे वो जो पैटर्न्स थे, जो वो उन्होंने वो दर्द फील किया, वो उनके जो नेक्स्ट जो वो जन्म जहाँ पे भी लिया है उन्होंने, वो कट जाए। ठीक है, वहां पे आप उनकी हीलिंग कर सको, हेल्प कर सको, वो एनर्जी आप उन तक पहुंचा लेकिन पाओ। लेकिन कोई बोलता है ना कि जैसे ऐसा होता है तो, जैसे उम्र जो होती है उससे पहले अगर आदमी जाता है, तो वो पूरा उसको ना अ, जन्म मिलता है ना और कुछ मिलता है, तो वो आप योनि कनेक्ट में करके देख भटकता सकते रहता हो, है क्या वो? आप कनेक्ट कर सकते हो उनसे पारुल जी। बेसिकली ये जो जितनी डेप्थ में ये आप बात बता रहे हो, वो सोल चैनलिंग एंड मीडियमशिप का पार्ट है। तो उसमें काफी डेप्थ में ये चीजें जाकर देखनी पड़ती है, बट मैं आपको कनेक्ट करना सिखा दूंगा डेफिनेटली। या फिर अगर मुझे पर्सनली टाइम रहा तो मैं कनेक्ट कर सकता हूँ आपके लिए। ठीक है, टीम से एक बार आप मेरे को कनेक्ट कीजिए, टीम आपको पर्सनली मुझे कनेक्ट करेगी। ठीक है, बाकी कोर्स में आइए, डेफिनेटली वहां पे आपको बहुत सारी चीजें जानने को मिलेगी। और इसको कैसे ठीक ओके। करना है, अपने अंदर भी आपने बहुत पेन अभी दबा रखा है आपकी आंखों से, मुझे साफ साफ दिख रहा है। तो उसको भी रिलीज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे जो चाहने वाले लोग होते हैं वो हमसे दूर जाते हैं, और फिर वो हमें रोते हुए देखते हैं तो उनको और ज्यादा पीड़ा होती है। ठीक है, तो वही तो। यस। तो अभी जितने सारे लोग आपको देख रहे हैं, ये सब आपकी फैमिली है, आपके साथ ग्रो करने आई है, तो सब आपसे कनेक्टेड है, डोंट वरी। ठीक है, सो ओके, डेफिनेटली आपको मैं रीच आउट करूंगा। ठीक है, ओके, थैंक यू। थैंक यू सो मच। वृषाली जी, आपका कोई डाउट था? आपने हैंड रेज किया था, एक बार दोबारा कीजिए प्लीज, सो दैट मैं आपको एक्सेस दे सकूं माइक का। टाइम प्रॉब्लम है, टाइम बदल सकता है। नरेंद्र भाई जी, नरेंद्र जी आप एक बार बात कीजिए टीम से, क्या आपको हेल्प कर सकते हैं उसमें, हम वो देखेंगे। ठीक है, बाकी आप ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि ये ऑफर फिर चला जाएगा। हाँ जी वृषाली जी, अनम्यूट कीजिए। हाँ जी नमस्ते बताइए। सर। नमस्ते। सर मैं मेरा प्रॉब्लम मतलब मुझे ना विजुअलाइजेशन नहीं होता सर। कभी भी ऐसे मेडिटेशन में बैठते हैं, जो यूट्यूब पे गाइडेड मेडिटेशन होते हैं, अभी आपने भी गाइडेड मेडिटेशन दिया, मैं इमेजिन कर नहीं सकती मैं सर, और विजुअलाइजेशन भी कर नहीं सकती। ये थर्ड आई एक्टिवेशन करने से मैं कर सकूंगी सर। लेकिन थर्ड फर्स्ट टाइम एक्टिवेशन। मैंने आज आपका वो अभी किया ना, डॉट वाला ब्लू हम्म, कलर देखा, ब्लैक कलर देखा, मैं कभी भी नहीं देख पाई सर। ये हम्म, फर्स्ट टाइम ये देख पाई हूँ। अगर अब ये ज्वाइन करूंगी क्लास, डेफिनेटली विजुअलाइजेशन वगैरह कर सकूंगी सर। इंट्यूशन डेवलप होंगे तो इमेजेस भी क्लियर होगी ना।
तो अच्छे से आप जो भी चीजें हैं वो देख भी पाओगे, फील भी कर पाओगे और सुन भी पाओगे। तो थर्ड आई साइकिक मास्टरी के अंदर ही सारी चीजें आपको सिखाई जाएगी। सर हिप्नोसिस का लिंक आपने कर दिया ज्योति जी इनरोल? अगर आपने किया है तो मैं एक बार टीम से कनेक्ट करता हूँ। हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था, कहाँ पे था मैं? हाँ, थर्ड आई में आपको दिखता नहीं है। 90% से ज्यादा जो ट्रेनर है इंडिया में या फिर वर्ल्ड में, वो सिर्फ विजुअल्स पे फोकस करते हैं कि सिर्फ आपको दिखाई दे। बट मेरा पढ़ाने का तरीका थोड़ा अलग है। मैं तीनों चीजों पे फोकस करता हूँ कि जिसको नहीं भी दिखाई दे रहा, और जो ऑडियोज को सुन के कनेक्ट कर पाता है, और जो विजुअल से कनेक्ट कर पाता है, मैं तीनों पे फोकस करता हूँ। तो अगर आपको नहीं दिखाई दे रहा, बिल्कुल कोर्स में आइए। इससे कोई लेना देना नहीं है कि आपको दिखाई नहीं दे रहा तो आप थर्ड आई नहीं कर सकते हैं, आपको उसमें हेल्प नहीं मिलेगी। डेफिनेटली आपको हेल्प मिलेगी। त्राटक एक ऐसा मेडिटेशन है जिसकी पीडीएफ आपको वहां पे मिलेगी, और आप त्राटक करके भी अपनी इमेजिनेशन को बहुत अच्छा कर सकते हो। ठीक है, विजुअलाइजेशन भी कर सकते हैं सर, जब बिल्कुल अब बिल्कुल। हमने कलर्स वगैरह एक देखा स्टूडेंट थी मेरी, इवन ज्योति जी भी हमारे यहाँ पे स्टूडेंट रही है, उनको भी प्रॉब्लम होती थी, बट थ्रू आउट जैसे वो प्रैक्टिस करती चली गई, उनको इजी होने लग गया। और भी स्टूडेंट्स आते हैं, वो बहुत डाउट लेके आते हैं कि सर मुझे नहीं लगता कि मैं कुछ देख भी पाऊंगी, बट एंड पे आते आते उनको क्लियर हो जाती है चीजें। बाकी नहीं हुआ तो करेंगे ना, सॉल्यूशन ढूंढेंगे उसका, डोंट वरी। ठीक है। ज्योति जी, हिप्नोसिस का जो लिंक है वो एक बार, अगर टीम यहाँ पे देख रही हो, प्राची मैम अगर आप यहाँ पे हो तो एक बार प्लीज देख लीजिएगा, ज्योति जी से कनेक्ट कर लीजिएगा एक बार। ठीक है, ओके। हाँ सरित जी, अनम्यूट कीजिए, सॉरी। सर मैं ना ये पूछना चाह रही थी कि जब हमने एंड में वो सोल कलर का किया हाँ। तो मेरे को कोई कलर नहीं दिखा, हम्म, लेकिन जैसे जैसे ओम मैं सुन रही थी तो देयर सम ब्लैक क्लाउड्स जो थे, ऐसा लग रहा था ब्लैक क्लाउड से धुआं सा निकल रहा है। सरित जी ब्लॉकेजेस है, कहीं ना और कहीं ये ब्लॉक्स है। मेरे साथ हमेशा होता है कि व्हेनेवर आई एम सिटिंग फॉर मेडिटेशन आई ओनली सी ब्लैक क्लाउड। हम्म, वही सेम सेम चीज है। अभी जैसे अभी एक डाउट आया कि लाइक मुझे दिखता नहीं है कुछ, वही सेम चीज हो रही है, बट कोई मेरे बात को नहीं नहीं। दिखा, हम्म, लेकिन कलर्स दिखे आज, अच्छा, तीनों में दिखे कलर्स। वेरी नाइस। तो ये एक आप चीज डेली करोगे ना, साथ में सबके साथ मिलके प्रैक्टिकल्स करोगे, तो सब धीरे धीरे दिखने लग जाएगा। सर अभी मैं ज्वाइन नहीं कर सकती, ओके, क्यों, क्या दिक्कत है? तो फाइनेंशियल दिक्कत है। ओके, आप एक 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 रजिस्ट्रेशन अमाउंट पे कर सकते हैं अभी के लिए, और बाकी का अमाउंट कहीं और से मैनेज कर सकते हैं। नहीं सर। ओके। सर एक्चुअली एक्चुअली क्या है, मैं एक चीज और पूछना चाह रही थी। सर ये पार्किंसन के लिए भी फायदा करती है क्या? जो डिजीज होता है, राइट? हाँ जी। ओके, हाँ। देखो मैं आपको सरित जी एक क्योंकि बात बता आई दूं। हाँ। आई एम कैंसर सर्वाइवर नाइस। और आपने सरवाइव कर डॉक्टर, लिया उसको? हाँ जी, वेरी पर मैंने नाइस। अभी सर्जरी नहीं कराई है, ओ, सिर्फ कीमो हुई है मेरी। तो ओके। और जब से मैंने कीमो करवाई है तब से ही ये पार्किंसन की प्रॉब्लम शुरू हो गई। बट मैं आपके जज्बे को सैल्यूट करना चाहता हूँ, इस एज में आप वहां पे बैठे हो और क्लास को अटेंड कर रहे हो। ठीक है। सर मेरी एज ज्यादा थोड़ी है। अच्छा, हाँ बिल्कुल, आप मेरी तरह एकदम यंग हो। यू आर स्वीट 16, राइट? आई एम ओनली 62। या उसको उसको उल्टा कर दीजिए, यू आर 26। ठीक है, कोई भी पूछे एज क्या है, बोले अभी तो मैं बहुत छोटी हूँ। बहुत यंग हूँ। यस, वेरी गुड, आई लाइक दिस। ठीक है, तो मैं करता हूँ बात एक बार, मैम से मैं कनेक्ट करता हूँ, क्या कर सकते हैं तो आपकी हम हेल्प। मेरी इच्छा तो सरित जी, मेरी आप इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते हैं सर कितना एक साथ? पर मैं हाँ, कोर्स से पहले तो नहीं कर पाऊंगी ना। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको थर्ड आई से शुरू करना है, आप शुरू कीजिए एक बार। 1800 का अगर कोर्स है तो 500 आप एक बार रजिस्ट्रेशन अमाउंट डाल डाल दीजिए, देन आप एनरोल कीजिए कोर्स के अंदर, देन बाकी का अमाउंट हो जाएगा। बिफोर क्लास स्टार्ट तो नहीं होगा, हो सकता है नेक्स्ट मंथ स्टार्टिंग हाँ, में तो मैं जो कर। भी आपकी लाइक कमिटमेंट रहेगी वो आप एक बार टीम को दे दीजिएगा, और आपको गाइड कर देगी। बाकी मैं पर्सनली भी एक बार बात करूंगा और क्या हेल्प कर सकते हैं। आप एक बार मैसेज कर दीजिए टीम पे, ये जो नंबर आपको दिख रहे हैं स्क्रीन पे, उन पे डाल दीजिए। बाकी प्राची मैम का नंबर होगा आपके पास।
ये नीचे जो नंबर दिख रहा है 9181 आपको जो ये दिख रहा है ना रेड कलर के नंबर दिख रहे हैं नीचे 81, डिवाइन ग्रेस। हाँ द डिवाइन ग्रेस, यस। इन पे कनेक्ट कीजिए और अपना नाम दीजिए वहां पे, और उनको सर जो भी मैंने प्रॉब्लम ट्राई किया था, ये फोन उठाते नहीं है कोई भी यहाँ पे इस नंबर पे। देखो सब लाइक कहीं ना कहीं बिजी रहते हैं, तो ठीक है मैं बोलूंगा उठाने के लिए, ठीक है। अपोलॉजीज फॉर दैट कि आपको हम कॉल नहीं उठा पाए। ओके, आपकी आपकी क्लास नहीं थी, वो लीना मैम की क्लास थी, तो मैंने ओके काफी तो ओके, उन्होंने उठाया नहीं। बट ठीक है, टीम अपनी है, बट ठीक है मैं उसके लिए आपको सॉरी बोलता हूँ। सर मुझे पार्किंसन में प्रॉब्लम हो, हर पार्किंसन कोई डिजीज ठीक कर सकते हो उससे, अगर आपने इसको सीख लिया तो लाइफ जिंगा लाला, मतलब A to Z जितनी भी बीमारियां जिनका नाम भी नहीं सुना उनको भी हील कर सकते हो। माइंड के पास लिमिटेशन नहीं है। माइंड को ये सोच के नहीं बैठा थर्ड आई आपकी कि मैं तो सिर्फ ये डिजीज ही ठीक कर सकती हूँ, ऊपर की डिजीज मुझे नहीं पता। इट कैन हील एवरीथिंग। इसमें क्या होता है, सेल्स का जो सेल्स से चलता है ये पार्किंसन, जो अच्छे सेल्स ही मर जाते हैं, ये मार देता है। हाउ वो दोबारा कैसे आएंगे? सबकॉन्शियस माइंड की पावर, उस पर बिल्कुल डाउट मत कीजिए, इट इज वेरी पावरफुल। मरे हुए सेल्स को भी जिंदा कर सकती है। आप ये बताइए, वो इतने बड़े बड़े काम कर सकती है, यूनिवर्स के लॉज को अपने हिसाब से चला सकती है, तो एक डिजीज क्या चीज है उसके सामने। ये तो बट बात आपको भरोसा है कि आप ठीक हो जाओगे? हाँ बिल्कुल। बिल्कुल, बस यही चाहिए मुझे आपसे, ठीक है। बाकी आप छोड़ दीजिए, बाकी सब आप सीखोगे और उसको डेली प्रैक्टिस करोगे, रिजल्ट्स आ जाएंगे। ठीक है सर। पार्किंसन डिजीज, विल्किंसन डिजीज, ये सारी जो चीजें मेरे पुराने क्लाइंट्स भी इससे फेस कर चुके हैं, बट उनका जो बिलीफ सिस्टम इतना ज्यादा स्ट्रांग है, उनको कभी कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई। वो ओके, अभी तक जिंदा है, काम कर रहे हैं और बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं। मैं भी काम करती हूँ, बराबर बहुत काम बढ़िया, करती हूँ, चाहे मेरे बहुत को बढ़िया, पार्किंसन है कुछ भी है, बट बहुत आई बढ़िया। हैव बिकम अ लिटिल स्लो। कोई बात नहीं, आपकी इस हाउ मच? रफ्तार के साथ हम चलेंगे, आपको भी लेके, ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू सर। ओके, वेलकम। यू आर वेरी लाइक स्वीट सरित जी, थैंक यू सर। ठीक है, ऐसे ही स्पिरिट को बनाए रखिए। जी जी जी, Okay. थैंक Can I get the recordings of today's class as I've joined late, so understand properly? अस्मिता जी, definitely आपको रिकॉर्डिंग्स मिल जाएगी। इवन दो अभी ग्रुप में है, थोड़ी देर में 1 घंटे के अंदर अंदर आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा यूट्यूब लिंक का, वो देख के आप इनरोल कर सकते हो। सर मैं अभी ज्वाइन हुआ हूँ। नीलकंठ जी, आप भी डेफिनेटली रिकॉर्डिंग देखिए, हाँ मिलेगा, और पेमेंट का जो डिटेल्स है वो भी मिल जाएगा, ठीक है। सो वंस अगेन थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर द लव, फॉर द सपोर्ट। ऐसे ही प्यार बनाए रखिए, और जितने भी लोगों को हिप्नोसिस, थर्ड आई और साइकिक मास्टरी में आना है, प्लीज टीम से कनेक्ट कीजिए, जो नंबर दिए हुए उन पर कनेक्ट कीजिए। जो भी आपको पर्सनली मुझसे कनेक्ट करना है उसके लिए भी आप एक बार टीम को बताइए, देन टीम मुझे कनेक्ट करवाएगी। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। मैं मिलता हूँ सीधा आपको किसी मास्टर क्लास में, और फिर सीधा कोर्स के अंदर, थर्ड आई की कोर्स के अंदर 22 सितंबर को। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। See you all, everybody. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much.